मैंने बहुत पॉडकास्ट शूट किए हैं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में भी देखेंगे, लेकिन ये जो पॉडकास्ट अभी शुरू होने वाला है उसके लिए खास मेरी रिक्वेस्ट है, एंड तक जरूर देखिएगा. यू विल बी टच्ड, यू विल बी मूव्ड, यू विल बी इंस्पायर्ड. ड्यूरिंग द होल पॉडकास्ट मैं रोया हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ. सर इसमें बिजनेस की टेक्टिक्स, पैसा कमाना आप नहीं सीख पाएंगे, बट जिंदगी कैसे जीनी चाहिए और जिंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जाती है वो इस पूरे पॉडकास्ट में जानेंगे. तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, शुरू करो तभी जब एंड तक इसको आप देखने वाले हो. इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. थैंक यू. व्हाट इज डाउन सिंड्रोम इन अ लेमन्स लैंग्वेज? So Down syndrome is a genetic condition. You are born with it. It is not like a disease कि आपको बाद में हो जाए. People with Down syndrome, they are born with 47 chromosomes. So they are born with an extra chromosome. और ये जो extra chromosome है, ये इनको हमसे थोड़ा सा different बना देता है. A few days after Unnati was born, she was hospitalized. She must have been 10 or 15 days old. वो जिस hospital में थी, उस hospital में एक visiting doctor आया था. उन्नति मेरे रूम में थी और उस पर ऑक्सीजन मास्क था. दिस चाइल्ड इज नॉट द राइट चाइल्ड फॉर यू. रात को जब नर्सेज नहीं होंगे, आप इसका ऑक्सीजन मास्क. So super excited for one new episode. This the first time I'm interviewing some women. और अच्छी बात क्या है, अलग तरह से विमेन नहीं, अलग तरह का पूरा एपिसोड चलने वाला, क्यों अलग पर्सपेक्टिव से ये पूरी चीज़ें लेके जाने वाला हूँ. करियर शो है, बट करियर के अलावा कुछ अलग सी आज बातें भी होने वाली है. वो ये है, आज के जो हमारे गेस्ट है वो सबसे पहले तो CA है, MBA है, एंड शी इज टीचिंग टू स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 20 ईयर्स. और 11 साल से CA के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. कॉग्निफिट प्लस नाम की एक कंपनी चलाते हैं जिसमें ऑनलाइन लोगों के एम्पावरमेंट के लिए कोर्सेज बनाते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं और लोगों को स्प्रेड करते हैं. और उनके जीवन का एक मंत्र है, यूथ एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द होलिस्टिक अगर किसी लाइफ जीनी है तो यूथ इज़ द बेस. और ये आज का एपिसोड मैं उनके साथ कर रहा हूँ. ये इन सारी चीज़ों को जो बोला वो तो उनका इंट्रोडक्शन है. आज का जो उनके साथ जो शूट कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ वर्किंग वीमेन, शी हैज़ गॉट अ डॉटर हु इज़ डाउन सिंड्रोम. और उसको बहुत पावरफुली उन्होंने नर्चर किया है, ग्रो किया है, अपब्रिंग किया है. और बीइंग मैं बोलता हूँ मुझे बच्चों के साथ मज़ा आता है और पेरेंटिंग इज़ माई वन ऑफ द पैशनेट थिंग. सो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि इस चीज़ों के बारे में जानूँ, लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाऊँ, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल शो टुडे. एंड बेस्ट पार्ट, इस तरह से अपब्रिंग किया है कि अभी अभी उनकी बेटी टेड टॉक तक दे के आई है. सो पूरे एपिसोड में डाउन सिंड्रोम क्या है मुझे भी ज़्यादा पता नहीं, मैं भी बच्चों की तरह ही सीखने वाला हूँ. हाउ शी हैड बीन द जर्नी, वो डाउन सिंड्रोम को और किसी को सपोर्ट चाहिए उसके लिए क्या काम करते हैं उसकी भी बातें आएगी. एंड बेस्ट, विल एंजॉय द होल सेशन. सो बी विद मी टिल द एंड. लेट्स बिगिन. वेलकम मेघना जी. थैंक यू नवीन जी. सो जैसे मेरे लिए, मैंने बोला कि मैं ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, सीधी सीधी बात करता हूँ. सो पहले तो मुझे ये बता दीजिए, मेरे लिए ही बट ऑडियंस के लिए भी काम का हो जाएगा, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम इन अ लेमन्स लैंग्वेज? So Down syndrome is a genetic condition. You are born with it. It is not like a disease कि आपको बाद में हो जाए. Simple thing. कभी साइंस में स्कूल में पढ़ा होगा, we are all born with 23 pairs of chromosomes. So 23 into 2, 46 chromosomes. People with Down syndrome, they are born with 47 chromosomes. So they are born with an extra chromosome. और ये जो extra chromosome है, ये इनको हमसे थोड़ा सा different बना देता है. Another thing which अभी ऑफ लेट मैंने एक मिशन बना लिया अपना कि मैं लोगों को समझाऊं कि डाउन सिंड्रोम इसलिए नहीं कहा जाता बिकॉज दे आर डाउन इन लाइफ, इसलिए कहा जाता है बिकॉज जिसने इस चीज़ को डिस्कवर किया उनका नाम था जॉन डाउन. उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि क्यों ये लोग अलग दिख रहे हैं. सो अगर आपने पीपल विद डाउन सिंड्रोम देखा है, उनके फिजिकल फीचर्स, जो फेशियल फीचर्स होते हैं, थोड़े फ्लैट होते हैं, छोटी आंखें होती हैं, नोज फ्लैट होता है, डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं. तो जैसे हम लोग 1 साल की उम्र में चल लेते हैं, उनके केस में 1.5 years, 2 years, 3 years, even 4 years, that also with continuous physiotherapy. They are intellectually challenged. आप और हम जैसे चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, for them it's not the same. They have a lot of related medical issues. So हमारे बहुत सारे बच्चों को at birth हार्ट सर्जरीज की ज़रूरत होती है. थायराइड बहुत सारे बच्चों को सिंस बर्थ होते हैं, थायराइड इश्यूज.
दे आर, जिन्हें हम ये भी कह सकते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है. एंड फिफ्थ मेजर फीचर ऑफ पीपल विद डाउन सिंड्रोम इज दैट दे हैव मेजर चैलेंजेस विद स्पीच. या तो उनकी स्पीच में क्लैरिटी नहीं होती, स्टटरिंग होता है. सो स्पीच से रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न्स. ये है जो आपको डॉक्टर्स बताएंगे और मेडिकल दुनिया बताएगी. बट लेट मी टेल यू, पीपल विद डाउन सिंड्रोम आर द मोस्ट लविंग पीपल ऑन दिस अर्थ. दे आर पीपल, जो हम वर्ड बोलते हैं ना अनकंडीशनल लव, actually they are people who know to love unconditionally. People with down syndrome are people who have unbelievable grit. उनको हारना नहीं आता है, उनको गिव अप करना नहीं आता है. सो इफ यू एवर मीट समवन विद डाउन सिंड्रोम, सबसे पहले ये बात लाना अपने दिमाग में कि यार ये बंदा तो हारेगा नहीं. वाह, awesome. Already I am getting goosebumps. Because That's the truth. ये सीधी सादी भाषा में बात बोलूं तो ऐसे बोले तो abnormal. It may sound odd to you. No, it's right. क्योंकि टाइम से चलना उठना नहीं सीख पा रहा है, मेंटली थोड़ा सा वो स्लो सीखता है, आवाज में दिक्कत है, तो वो एक सादी भाषा में एबनॉर्मल बच्चा ही है. एंड व्हाई ऐसा इट ही इज बोला गिविंग जाता है. गूज़बम्प्स कि एक जो आपने खास बोली कि वो अनकंडीशनल लव होता है, और दूसरा द जो आपकी बेटी को जहां तक आपने पहुंचाया है, मतलब मैं स्टिल लिटरली आई एम फीलिंग दैट कि इट्स नॉट इजी टू गेट दैट. इट रियली टेक्स अ टॉल. नहीं तो क्या होता है, ऐसे बच्चे को छोड़ देना बड़ा आसान है, बट एवरी मोमेंट व्हाट फाइट यू हैड सीन, मुझे उस चीज को गो थ्रू करना है, समझना है, जानना है. एंड आई एम जितना क्यूरियस था उससे डबल क्यूरियस हुआ हूँ. अभी आपने जो भी बोला ना नवीन जी, ये सब सच है. जो आप आज मुझे देख रहे हो, आई वॉज नॉट दिस मेघना 18 years ago. इट्स शायद आज आप मुझसे 18 साल पहले मिलते तो मैं इस तरह से नहीं बात कर पाती. It's been a lot of learning, a lot of discovering. That's why I got curious and scheduled this whole show. क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे जूझ रहे होंगे, पेरेंट जूझ रहे हैं, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे. क्योंकि क्या है, देयर आर लॉट ऑफ रॉन्ग एग्जांपल्स इन द सोसाइटी. व्हाई नॉट टू गिव द राइट एग्जांपल? क्योंकि राइट एग्जांपल एक बच्चे तक पहुंचता है तो पूरी लाइफ, इट्स नॉट अबाउट अ किड, इट्स Family. अबाउट द फैमिली एंड द लाइफ ऑफ द होल फैमिली. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. सो ये कब पता चलता है, या कैसे पता चला आपको कि मेरा बच्चा इस तरह से या इस तरह से कुछ जूझ रहा है? आजकल जेनेटिक स्क्रीनिंग होती है. यू कैन कम टू नो दैट योर चाइल्ड हैज डाउन सिंड्रोम व्हाइल यू आर एक्सपेक्टिंग. ओके. 3rd month में टेस्ट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में. मेरे केस में ये टेस्ट नहीं किया गया था. सो दैट इज द फर्स्ट और टाइम शायद जब हर कोई आपको, करवाता भी नहीं हर है. कोई करवाता नॉर्मल भी कौन नहीं. करवाएगा ये सब हाँ. टेस्ट? वो तो बच्चा एक्सपेक्टिंग एंड तो स्पेशली खुशियां चल रही है वो होगा. क्योंकि फैक्टर्स क्या है टू हैव अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम. द मदर शुड बी अबाउट द एज ऑफ 35. I was 25 when Unnati was born. Second, you have someone with Down syndrome in the family. I have a son who's older and he's neurotypical. कोई Absolutely. concerns थे नहीं. So I didn't fit into that category. So या तो आपको during pregnancy पता चल जाता है. Ideally, as soon as the baby is born. I'll tell you in my case, as soon as I had delivered, जो मेरे neonatologist थे, उन्होंने देखते ही मेरे husband को बोल दिया था, because the face is different. उनका चेहरा ना ऐसे गोल होता है, जिसे हम बहुत बार आई रिमेम्बर मेरे रिलेटिव्स बोलते थे तो पहाड़न लगती है, यू नो, Okay, वैसा हाँ, चेहरा. वो चाइनीज बोलते हैं, Chinese, नेपाली बोलते हैं. absolutely, Mongol जिसको कहा हाँ, जाता हाँ. था. Yeah, so as soon as she was born, my neonatologist told my husband कि she has Down syndrome and there is a genetic test, karyotyping. आप वो टेस्ट करवा लीजिए कंफर्मेशन के लिए. हमें एट बर्थ पता चल गया था. बट इन द लास्ट 18 years मैं ऐसे पेरेंट्स से भी मिली हूँ जिन्हें बच्चा 10 साल का होने के बाद तक पता चला है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, विच इज़ वेरी वेरी सैड. क्योंकि हम जो हमारी स्पेशल नीड्स कम्युनिटी है उसमें हम एक वर्ड बोलते हैं अर्ली इंटरवेंशन. सो टिल द चाइल्ड इज 3 or 5 years old, तब तक अगर सही से उस बच्चे को थेरेपीज मिल जाए, इंटरवेंशंस मिल जाए, द ग्रोथ इज फास्टर. सो इट्स वेरी सैड कि आज के ज़माने भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल द एडवांसमेंट्स इन मेडिकल हेल्थ केयर, देर आर स्टिल people who come to know of this at a much later age. सो क्या वजह होती है कि लेट पता चलता है? मतलब आप जो सिम्टम्स बोले, एक चेहरा ही अबनॉर्मल लग रहा है, बच्चा चलना लेट सीख रहा है, तो क्यों इतना 10-10 साल तक पता नहीं चलता है? मे बी गाँव में जो लोग रहते हैं Okay. वहाँ के डॉक्टर्स को ठीक है. अवेयरनेस नहीं होती. गॉट. और एक और चीज जो मैंने देखा है, पेरेंट्स में भी एक्सेप्टेंस नहीं. अरे हमारा बच्चा तो ठीक है, बस ये सादा है, बस ये सीधा है, हाँ. अरे धीरे बोल लिया तो क्या हुआ.
सो इग्नोरेंस या वो नॉन एक्सेप्टेंस वाली चीजों से भी ये चीजें हो Ignorance is जाती है not कि always दिख bliss. रहा है मुझे, दिख रहा है, हाँ, इग्नोरेंस नॉट कि दिख रहा है मुझे, फिर भी वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वैसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है वो तो हो जाएगा, चलता है, उस तरह वो चीजें चलती है। गॉट, ठीक है। सो ये पता चला, देन हाउ वाज योर, मतलब एक एक रिएक्शन बोल दो, या हाउ वाज योर मूड, या आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, एंड हाउ इट वाज ऑल वेंट इन द फैमिली। So my husband came to know at my daughter's birth. He told me after 4 days. ओके, Uh, he was waiting for me to become strong enough to accept the एंड गुड news फॉर द ऑब्वियस रीजन, I'll vouch that, for why, for fine, very good yeah, reasons. And when I came to know, I was shattered. अब मुझे शर्म नहीं आती है ये बोलने में और ये एक्सेप्ट करने में कि आफ्टर आई केम टू नो ऑफ द न्यूज, फॉर 3 to 5 years, for 3 to 5 years, I was going through different stages of depression, जो हाँ, शायद happens. मुझे उस टाइम पे रियलाइज भी नहीं हुआ था. But God had other plans. I got married into a family which is crazy. Crazy मतलब जो हम बोलते हैं ना सपोर्ट, मेरी फैमिली को क्रेजीली सपोर्टिव फैमिली बोल सकते हैं. My in-laws, mummy, papa, my other members of my family, my devar dirani, my husband, my son was hardly 3 when Unnati was born. My side of the family, my parents, my siblings, and I'm married into an extended joint family. So my papa's हाँ, हाँ, brothers, हाँ, हाँ. they stood by me like pillars. So आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ, it is because of them. I could not accept it, but they didn't seem to see. उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, जिसमें उनको सब पता था. अब मुझे समझ आता है that they were so strong for me, not for her. So I'm one of those rarely blessed people in this world. I remember one incident very, very clearly. एक दिन dining table पे we were all sitting, and my mother-in-law commented, she said it in Marwadi, she said, आपा का तो सब ठीक है. What she meant was कि हमारे तो सब कुछ ठीक अच्छा है, है. हाँ, You know, I felt like going to her and shaking her and telling her ठीक नहीं है. हाँ. But the value system I have, I obviously couldn't do that. अब मुझे लगता है कि ये जो बात they used to keep saying, no, अपने तो ठीक है, अपने तो ठीक है, वो उसके लिए blessings हो गए. And that is why she is where she is today. सबको दिखता है कि मैंने कितने efforts डाले, which I'm not going to deny. A lot of yeah. work has gone into it. But वो work के साथ जो मुझे support मिला, it is incredible. एंड सपोर्ट इज नीडेड, क्योंकि मैं तो जब जस्ट सोच रहा हूँ तो अंदर से एक मेरे को ऐसे पेन भी आ रहा है. मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल ही वो होता है कि शायद मैं स्वीकार करना शुरू करूँ कंपैरिजन क्या है, किस तरह से सारी चीज़ें अलग सी उसकी चल रही है फैमिली में, एंड हाँ, जी. I was an overachiever. Till grade 12 मैं क्लास में कभी second भी नहीं आई. In grade 12 I topped the state of Tamil Nadu. I was state first. Then I became a chartered accountant. Then I did my MBA while I was carrying my son. I got married early, but I wanted to study further, and my family supported me. So while I was expecting, I did my MBA. मुझे ना जिंदगी में कभी हारना नहीं आता था. And when this news came to me, शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं हार गई. And maybe that is why I अब सोचती हूँ, उस टाइम तो नहीं समझ आता था. अब सोचती हूँ कि शायद इसीलिए मैं उतने अच्छे से नहीं एक्सेप्ट कर पाई जितने अच्छे से मेरी फैमिली ने किया, बिकॉज कभी हारना सीखा नहीं था. आता ही नहीं था. कभी 10 on 10 से कम आया ही नहीं था. कभी पीछे रहना आया ही नहीं था. एंड आई थॉट कि आई हैव लॉस्ट इन दिस रेस ऑफ लाइफ और वट एवर, बिकॉज हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आपका बच्चा ऐसा होगा. You are expecting a child for 9 months. You're hoping. I was very thrilled when I came to know she's a daughter because I had an elder son, perfect family. हाँ, And then when I came to know of it 4 days later, वो सपना टूटने जैसा हो जाता है. it was heartbreaking.
there have been days when I wanted to run away, when I wanted to do something to myself. बट जो आसपास जो लोग थे ना, उनको देख के हिम्मत बन जाती थी वापस। और वो जो जो बच्चा आपकी तरफ बार बार देख रहा है, जिसकी पूरी लाइफ आप पे डिपेंडेंट है। गुड। सो एट टाइम्स आई मेनी टाइम्स विल से वी रन, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, बट गॉड हैव गॉट अ डिफरेंट प्लान्स फॉर अस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। गुड। मेरे लिए ऐसे कन्वर्सेशन थोड़ा हेवी हो रहा है, बट एनीवेज वी नीड टू गो, एंड I can see that in your eyes. दैट इज द होल पर्पस, वी नीड टू गेट इनटू इट। और वो इट्स फॉर द जो है वो है, उसको करेंगे, वही चीजें पहुंचानी है। चलिए, सो व्हाट चैलेंजेस, वो सारी बातें उसको एक स्किप कर रहा है क्वेश्चन में जो लिखे हैं उसमें से एक मैं ये ले रहा हूँ, व्हाट आर द यूनिक जॉयज। ये सब थोड़ी मेरे लिए भी हैवी हो रहा है, तो क्या व्हाट आर द यूनिक जॉयज यू एंजॉयड। लिखा मैंने चैलेंजेस, चैलेंज जान के एक बार साइड पे रख रहा हूँ मैं। व्हाट यूनिक जॉयज यू हैव इन अपब्रिंगिंग योर डॉटर। ऑब्वियसली वन मैंने इज ना द फैमिली सपोर्ट। छोटी चीजें एंजॉय करना सीख लिया है। ओके। आई मीन, एज अ पेरेंट, जब आपका बच्चा पहली बार चलता है, हाँ आजकल बिकॉज हमारे पास फोन्स हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं कि ये चला, पर मेरे लिए वो अचीवमेंट था। बिकॉज वी आर वेटिंग कि कब चलेगी। बिकॉज हम उसको थेरेपी के लिए लेके जा रहे थे, उसको हम पैर में अलग तरह के शूज पहना रहे थे, तो हमारे लिए हमारा बच्चा नोबेल प्राइज लाए वो वाली खुशी नहीं, हम छोटी छोटी चीज़ों को रिलिश करना सीख गए थे। एंड ऑल्सो बिकॉज आई हैड एन एल्डर सन, जिसके केस में ये चीज़ें मैंने कभी, मुझे बहुत बड़ी चीज़ लगी नहीं। हाँ, क्या ये तो चलेगा, ये तो बोलेगा, ये तो स्पोर्ट्स में भागेगा। ये जब करती थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई एक्चुअली लर्न टू स्लो डाउन। सो आई एम अ पर्सन, आज भी मेरे घर में बोलते हैं कि ये तो बड़ा फटाफट काम कर देगी। आई लर्न टू स्लो डाउन विथ हर, जो शायद मैं अदरवाइज नहीं कर पाती। आई realized कि something as simple as reading a 3-letter word can be an achievement. Joy, हाँ। With my son, वो पूरी बुक पढ़ता था तो भी लगता था अच्छा पढ़ लेते हैं बच्चे इस एज में, हैरी पॉटर पढ़ लेते हैं या कई बार तो उल्टा होता है कि अभी तो एक बुक पढ़ी है, कितनी सारी बुक्स पढ़नी है। हाँ, उल्टा होता है, बुक तो छोड़ो, अचीवमेंट नहीं, उल्टा ये लगता है अभी तो कितना बाकी है। So I learned that. Of course, like I told you, I realized the power of having, I always had that family, but I guess I became more grateful. And in this entire span, 18 years of raising her, the greatest gift that Unnati has given me is she has taught me the power of gratitude. I have learned to be grateful only and only because of her coming in my life. और अब मैं इस लेवल पे हो गई हूँ कि आई टेक सेशंस ऑन ग्रैटिट्यूड फॉर पीपल every day in my life. When I wake up, the first thing I ask myself is, what am I grateful for right now? Every time in my life when I'm facing a challenge, जब वो challenge इतना बड़ा हो जाता है कि मुझे घबराहट होती है, immediately I ask myself, what can I be grateful for right now? And the strength is different. She has taught me to be grateful for the smallest of things. जो पहले शायद मैं ग्रेटफुल होती थी, पर बड़ी बड़ी हाँ, एक ग्रेटफुल को बोलते हैं ना, वो कोई मैंने सीखा है, समझा है, तो हाँ वो ग्रेटफुल होना चाहिए। बट द रियल ग्रेटफुल जो होता है वो इससे सीखे, और वो आपकी बातों से दिखता भी है कि बच्चा वो चलने भी लगता है तो ठीक है, क्या हुआ, इसका वो वेट करके चलना, तो छोटी छोटी रियली यू फील दैट कि हाँ, यस, थैंक गॉड दिस हैपेंड। वाओ, गुड। Another thing that I have learned with her, I have learned to be more accepting. जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि आई वुड ऑलवेज टॉप द क्लास, तो मुझे ना 19 स्वीकार ही नहीं होता है। मुझे दूसरों में मैं सोचती थी हाँ। कि यार ये फेल कैसे हो जाती है, कोई फेल कैसे हो सकता है, नॉट बिकॉज आई वॉज मीन बट बिकॉज That's who you were. हाँ, बिकॉज अगर मेरे साथ हो रहा है तो सबके साथ ही हो रहा होगा। ये नहीं समझ कि लोगों कि कुछ अलग हो सकता है। And she brought that in my life. I've become very, very accepting of things, of situations, of people. I'm trying to be more, much more. I'm not where I want to be or where she wants me to be, I think. But I'm growing every day. Wow, good. और मैं हमेशा, मैं मेरे टीचिंग करियर में हमेशा बोलता हूँ
कि पेरेंट्स कम अप एंड द होल सोसाइटी स्पीक्स अबाउट द जो बच्चा नहीं पढ़ता उसके स्ट्रेस का। मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ, जिस दिन अवेयर होता है ना, जो बच्चा टॉप करता है ना, वो जिस प्रेशर में रहता है ना, वो नॉर्मल बच्चा रहता ही नहीं है। क्योंकि उसको, जैसे आपने बोला, उसको सेकंड एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो जी जान एक करेगा मेरे फर्स्ट आना और सेकंड आ गया मतलब इट्स लाइफ किलिंग। और बोलते हैं ना नवीन जी, रीचिंग द टॉप इज इजी, स्टेइंग एट द Staying टॉप it's इज a tough. डिफिकल्ट। और प्लस वो होते-होते एक सोशल बोल दो, फैमिली होते, वो एक्सपेक्ट नहीं बनता कि ये तो ये है, कि मेघना मीन्स दिस, वो नहीं होना, वो अपने ईगो को बड़ा वो करता है। सो दैट इज गुड। कैन यू शेयर सम ऑफ द माइलस्टोन अचीवमेंट्स योर डॉटर हैज रीच्ड? थोड़ा क्या लाइटर पे आ जाता हूँ। या जैसे मैंने बोला, टॉकिंग, वॉकिंग, वो सब तो माइलस्टोन्स हाँ। थे। बड़े-बड़े शब्दों में अगर हाँ, बोलें, बड़े शब्द वाले थोड़े से, हाँ, बड़े ये तो शब्द है ही, वाले एवरीथिंग व्हाट शी डिड वाज अ माइलस्टोन दैट आई गॉट, बट देयर इज समथिंग, क्योंकि ये इसलिए पूछा, मेरा पर्पस ये है, इट्स नॉट टू बोस्ट समथिंग, बट स्पेसिफिकली आई एम आस्किंग कि ये देख के जो देख रहा है उसको ये दिखना चाहिए कि इस फिजिकल मेंटल कंडीशन में भी बच्चा ये सारी चीजें कर सकता है। इट शुड सेट अ एग्जांपल। In March 2020, we were invited by the United Nations. Unnati was invited by the United Nations to share her journey in Geneva, United Oh. Nations के headquarters में। वाओ। हमारी किस्मत है कि हमने टिकट्स बुक कर दी और लॉकडाउन हो गया। तो उसने अपनी जर्नी शेयर जरूर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, हाँ, हाँ, हाँ। पर जो मेरा सपना था कि हम यूनाइटेड नेशंस जेनीवा के हेडक्वार्टर्स में रहेंगे एंड वी शील बी टॉकिंग, मे भी कुछ और बड़ा So, होगा। मुझे उल्टा दिख रहा है। वो कई बार बोलते हैं ना कि पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, ये बेटी आपको हर पॉइंट एंड पॉइंट पे सिखा रही है। दूसरा उसका मेजर अचीवमेंट, सो शी स्टडीड इन एन आईबी स्कूल, और आईबी स्कूल्स में ग्रेड 10 में दे हैव दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनोवेटर्स, इनोवेटर्स। एमवाईपी इनोवेटर्स। उनको एक अपने प्रोजेक्ट्स, एमवाईपी इज मिडिल ईयर्स प्रोग्राम, और उनको अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं। तो पूरी वर्ल्ड में जितनी आईबी स्कूल्स हैं और सारे स्टूडेंट सबमिट करते हैं, सो देयर मस्ट बी लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु डू इट। Again, when she was in grade 10, she got the IB MYP Innovators Award for her Oh. project. गुड, सुपर। The first person with disability in the world to get it. ओ And I don't know, out of thousands, she was among the chosen 10 or 5, मुझे नहीं पता. And she's got a grant of $3,000 for that project. वाओ, सुपर। नॉट अबाउट अ ग्रांट, बट इसमें एक क्वेश्चन पे पहले बीच में पूछ लूं कि मैं बोलूं, आई एम आल्सो गेटिंग क्यूरियस लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट स्कूल में एडमिशन लेना वाज नॉट अ चैलेंज। Oh my God, वो तो मेरी favorite story है. हाँ, दैट्स व्हाई, क्योंकि मैंने बोला मैं कोई रिसर्च करने, मैं तो एज अ क्यूरियस चाइल्ड आई सिट एंड आई आस्क क्वेश्चंस। So I'll be talking about my. मैं बीच में वापस इंटरप्ट कर रहा हूँ। सो पहले जो उसके अचीवमेंट वाली बात अपने कंप्लीट, इस पे आएंगे। हाँ। सो कहीं लॉस नहीं हो जाए। हाँ। अचीवमेंट मैंने आपको बताया था, लास्ट मंथ शी वाज अ TEDx स्पीकर, ओके। एंड उसने अपना खुद का पॉडकास्ट लॉन्च किया हुआ है ऑन Wow. स्पॉटिफाई, इट्स कॉल्ड वन वर्ल्ड। वाओ। वो उसने कोविड टाइम्स पे किया था, वापस पिकअप करना है उसको, ओके। वेयर शी इंटरव्यूज पीपल हु हैव डन समथिंग इन द फील्ड ऑफ इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। ओके। उनका इंटरव्यू छोटे छोटे होते हैं उसके हाँ, पॉडकास्ट, ठीक है, 6 that's fine, minutes, 7 that's fine, minutes. that's fine. शी इज डूइंग दैट, एंड अभी वो ग्रेड 12 के एग्जाम्स लिख रही है। हम्म। मुझे याद है जब वो छोटी थी, ग्रेड 6 में थी, तब उसने उसका एक कल्चरल प्रोजेक्ट था स्कूल में, तो उसने रिसर्च किया और उसको पता चला कि कतारगाम में एक ट्री है, थ्रॉन पान्नू वड, जिसमें 3 ही लीव्स होते हैं। ओके। जैसे एक 4th लीफ आएगा, एक शेड ऑफ हो जाएगा। तो उसने उसके लिए अवेयरनेस किया था साइंस सेंटर में, अवेयरनेस क्रिएट किया, फिर अपने फ्रेंड्स को वहां मंदिर में लेके गई और बताया इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। उसको बिल्ली पत्र तो नहीं बोलते शायद? नहीं बिल्ली पत्र शायद वो। इट्स जस्ट अ 3, Okay. वो एक ही यूनिक चीज है, ओके। वो एक ही है पूरी दुनिया में। ओके, हाँ, बिल्ली पत्र 3 वाला हाँ, होता है, वो वो 3, चढ़ाते हाँ, हैं। चढ़ाते कम हैं। होते हो चढ़ाते नहीं। हाँ, गॉट, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हैं, छोटी छोटी चीजें रही है, बड़ी चीजें रही है, एंड आई नो दैट देयर आर मेनी मेनी मोर टू कम। नोइंग दैट गर्ल, देयर आर मेनी मोर टू कम। गुड, पावरफुल। ओके, सो जो क्वेश्चन है कि मैंने बीच में लिखना चालू कर, क्योंकि आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चन, जिससे मैं एक सोच के आया था ये क्वेश्चन पूछने, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो हाउ द स्कूल यू डेल्ट विद द स्कूल, क्योंकि मुझे क्लियर दिख रहा है आजकल तो स्कूलों के ऐसे सिस्टम भी देखेंगे, एक ग्रेड के बिना वो लोग एंट्री नहीं देते हैं। तो
मैं आपको बताऊंगी आगे। मेरा एक एनजीओ है बबल सूरत में, हाँ बिल जिसमें अभी वी हैव मोर देन 180 पीपल विद डाउन सिंड्रोम। ओके हार्डली 5 उसमें से स्कूल जा रहे हैं। हाँ स्कूल्स हमारे वो बच्चों को नहीं लेती सामने ही है। दिख रहा है इसलिए मैंने पूछा ना, बिकॉज़ इट्स ऑब्वियस। सो आफ्टर उन्नति वाज बोर्न, आई टोल्ड यू कि मुझे टाइम लगा एक्सेप्ट करने में, बट जो मेरा एक नेचर था ना, आई ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ पर्सन। सो बाय द टाइम शी वाज 1.5 months ओल्ड, मैंने उसकी थेरेपीज स्टार्ट कर दी थी। आई स्टार्टेड रीडिंग टू हर, आई हैड स्टार्टेड ट्रेनिंग हर इन वेरियस वेज, इन whatever I could do at home, to the point that my entire life was invested in her. So then I put her in a play group, which was relatively smooth. Play group में admission इतना challenging होता नहीं है. Then I started looking for schools. उस टाइम सूरत में फाउंटेनहेड नया आया था, एंड मुझे आईबी का पैटर्न बहुत समझ आ रहा था, बिकॉज उनका स्टूडेंट टीचर रेशियो सबसे कम होता है, 18:1. एंड आई ऑल्सो न्यू कि इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन. देखो हमारे लिए तो हर चीज ही चैलेंज होने वाली थी. बराबर है। So I applied in Fountainhead, and that time they did have a special education cell in their school. But they denied admission. They said कि हमारे पास special educators 2 ही हैं और हमारे पास 6 बच्चे हैं, 6 या 8 बच्चे, and we are quite packed. Oh, so they have got that special उस cell. टाइम था, उसके उस बाद time वो हट गया, ठीक है, 1 साल बाद वो हट गया था. तो उन्होंने बोला कि नहीं. अब मुझे ये पता था कि कहीं ना कहीं मैं फोर्स करके करवा दूंगी एडमिशन, ठीक है। कोई सोर्स यूज करके हाँ, कुछ हाँ, भी. बट द थिंग वाज, मेरे लिए स्कूल में डालना इंपॉर्टेंट नहीं था. शी हैड टू ग्रो इन द स्कूल. मैं कोई सोर्स यूज करके कुछ भी करके हाँ, डाल वो दूं स्कूल टैग में, नहीं बट देना था कि मेरी बच्ची स्कूल हाँ, जाती है, बट इफ शी इज नॉट टेकन केयर ऑफ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. बट समहाउ आई न्यू इन माई हेड फाउंटेनहेड विल डू दैट, बट आई डिड नॉट नो हाउ टू गेट इन. तो मुझे तो एक ही तरीका आता था, पीछे पड़ जाओ. सो एवरी अदर डे आई वुड कॉल द स्कूल, एंड द थिंग वाज, अब ऐसा नहीं लगता, पर उस समय हमें लगता था स्कूल बहुत दूर है, तो रोज रोज जाना तो पॉसिबल नहीं होता था. मैं हर दूसरे दिन स्कूल कॉल करती थी, एंड वन they got irritated. So they said, ma'am, you'll have to stop calling. And I have a very very close friend here in Surat. She told me, तुम उनको ये क्यों बोल रही हो कि तुम्हारे बच्चे को एडमिशन देंगे? तुम उनको ये बोलो कि आप मेरे बच्चे को असेस करो, फिर अगर आपको लगता है दैट शी इज नॉट केपेबल, तब आप डिनाई करना. यू नो नवीन जी, आई रियलाइज दैट एज अ पेरेंट कई बार हम इतने मायोपिक हो जाते हैं, इतना छोटा हमारा व्यू हो जाता है कि वी आर नॉट एबल टू सी द पॉजिटिव्स ऑफ आवर चाइल्ड. मुझे तो वो सिर्फ टैग ही दिख रहा था, डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम. मुझे ये नहीं दिख रहा था कि वो ऑलरेडी कितना कर पा रही है, जो एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया. सो दैट इज व्हाट आई डिड. आई कॉल्ड द स्कूल एंड टोल्ड देम, ओके यू टेक एन असेसमेंट, एंड दे अग्रीड. उनको भी लगा होगा कि क्या ही हो जाए. हाँ, और कई बार ये भी होता है, पीछा छुड़ा असेसमेंट लेके ना बोल देंगे। Now I'm going to say this with a lot of pride and gratitude. हम लोग गए थे जूनियर केजी के एडमिशन के लिए, और जब उन्होंने असेसमेंट लिया, they told us, ma'am, can we take her in senior KG? Super, good. No. This sounds small, but this is a real achievement. मतलब एक बच्चा अपने दम पे एडमिशन लेना, no, that is a huge thing. Good. Of course, we did put her in junior KG, ठीक है। and उसके बाद लगातार challenges आते रहे. स्कूल में स्पेशल नीड सेल नहीं था. we didn't opt for a special educator, तो वो टिपिकल बच्चों के साथ रेगुलर क्लासरूम में बैठ रही थी. कुछ चीजें वो उनके साथ पिकअप कर रही थी, बहुत सारी चीजों में स्लो पिकअप कर रही थी. बहुत सारे एरियाज में स्कूल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है. आई विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू फाउंटेनहेड, द टीचर्स, द स्टाफ, हर पियर्स, द अदर पेरेंट्स. बहुत सपोर्ट मिला हमें. चैलेंजेस भी थे, वो कभी बुली हो रही थी एज शी वाज ग्रोइंग अप. हाँ, ये भी क्वेश्चन लिखा है मैंने. It will come lot of things popping And in my head. I remember very clearly when she was born, मुझे obviously I didn't know about Down syndrome, तो मैंने जब डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने ना एक लिस्ट दी कि ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, ये चलेगी नहीं, बोलेगी नहीं, स्कूल नहीं जाएगी, ऐसा नहीं करेगी, ना वैसा नहीं ऑलरेडी करेगी. एस्टैब्लिश जो हाँ, सिस्टम होता है वो पकड़ा देते हैं. वो आपके घर में फर्नीचर के जैसे पड़ी रहेगी, वो ये नहीं. फिर मुझे याद है मैंने एक डॉक्टर से पूछा, व्हेन शी विल रियलाइज दैट शी इज डिफरेंट, हाउ डू आई हैंडल दैट. तो उस डॉक्टर ने बहुत कैटेगोरिकली मुझे बोला, मैम शी विल नेवर रियलाइज शी इज डिफरेंट, उतना समझ ही नहीं होगा उसमें, तो आप वरी मत करो. बट उन्नति वाज हार्डली 6 or 7 व्हेन शी रियलाइज्ड दैट शी वाज नॉट लाइक द अदर्स. उसको ये बहुत अच्छे से समझ आने लगा था.
और वो मुझे उसके बिहेवियर में दिखने लगा था। आई रिमेंबर एक बार स्कूल से कंप्लेन आई कि दूसरों की चोटियां खींच रही है, एंड आई वाज लाइक शी इज नॉट द टाइप टू डू इट। बट देन आई व्हेन आई वेंट टू स्कूल एंड आई अंडरस्टूड, उसको समझ आने लगा था कि मैं दूसरों की जैसी नहीं हूँ। व्हाट डू आई डू टू गेट द अटेंशन? चोटी हाँ, खींचो। छोटी खींचो, बराबर है। सो लकीली ये समझ आने लगा। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग अराउंड बिहेवियर, ये वो, स्कूल को समझाना, पेरेंट्स को समझाना, पियर्स को समझाना, उन्नति को समझाना। लंबी जर्नी रही है। कभी बस में बुली हो जाती थी, स्कूल बस में कोई उसके पास नहीं बैठता था। हाँ, दैट्स व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन माय हेड कि एडमिशन देना एक चीज़ है, बाकी बच्चों का बिहेवियर कई बार आजकल तो क्या होते हैं, पेरेंट्स भी कंप्लेन करते थे, भाई इसको क्यों एडमिशन दिया, हमारा बच्चा इनके साथ थोड़ी बैठेगा। लकीली हमारे केस में वो नहीं आया ज़्यादा। देखिए, स्कूल के अंदर तो स्कूल इज़ रिस्पॉन्सिबल। स्कूल से जब बाहर निकल जाता है बच्चा, अब स्कूल बस में कोई अगर उसके पास नहीं बैठ रहा है, तो शी यूज्ड टू फील सैड अबाउट इट। तो शुरू में मैंने उसको बुक्स दे दी कि आप रीड करो। फिर मैंने उसको पज़ल्स की बुक्स दे दी कि आप रास्ते में पज़ल सॉल्व करो। फिर मैं उसको ये सिखाने लगी कि आप सो जाया करो। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग एज़ अ फैमिली डिनर पे गए थे, और तब हम लोग हमारे बच्चों के साथ एक गेम खेलते थे, एटलस, जहाँ एक कंट्री का नाम जो हाँ, एंड होता है। एंड आई रियलाइज दैट शी वाज वेरी गुड एट इट। तो फिर मैंने उसको ये बोला कि कल तू बस में तेरे फ्रेंड्स को चैलेंज एटलस करना। वाला। फिर तो ऐसा होने लगा कि उन्नति मेरी टीम में या उन्नति को पास में बिठाने के लिए बस में स्ट्रगल होने लगी। द गुड प्लेयर नीड्स टू बी इन द टीम। गुड। सो वी डिड हैव आवर मोमेंट्स ऑफ विक्ट्रीज, वी डिड हैव आवर चैलेंज, मोमेंट्स ऑफ चैलेंज ठीक है, आल्सो। वो होना ही है क्योंकि बट आई टेल यू, इसमें सबसे अच्छा लेसन मुझे मेरे बेटे ने सिखाया। हम्म, देयर वर डेज व्हेन आई वुड फील very upset about her being excluded. So he told me this thing. He told me, Mama, first thing, for her to go to school every single day, knowing that she's different from the others, and at times she'd be bullied. it's like for her going to war every day. She said, आपको ये समझ आता है कि इसमें अब आप यहाँ पे वरी कर रहे हो, ये तो जाके फेस कर रही है, और ये जानते हुए कि मैं सबसे अलग हूँ और सब मुझे पूरे टाइम जज कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी बहुत करेजियस है जो आपको नहीं रियलाइज हो रहा है। And then the second thing he told me, so my son is pretty tall, he's 6'3". हम्म। So he said, Mama, I get bullied in my school for my height. हाँ, कि बुली करने वाला तो So कुछ he भी said, चाहिए। bully तो आदमी कोई भी चीज के लिए हो सकता है. You cannot protect her from it. You will have to teach her to face it. And then that hits. That hit. And you can, वो बोला जीनियस कैन फ्लो फ्रॉम एवरीवेयर, और कई बार के जो बात लगनी होती है तुरंत लग जाए, इट्स अ वेरी राइटली सेड। और मुझे ये बड़ी बात टच करी है कि एज अ पेरेंट मैं भी मेरे बच्चों को देखता हूँ, मुझे चिंता हो रही है, बट कोई चीज़ फेस करा, वो तो लड़ाई लड़ने जा रहा है रोज उसको देखते हुए भी। वो जब वो बोला, मुझे लगा हाँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं इसको स्कूल में एडमिशन करा दी, ये, पर इसके लिए तो रोज वो जीना है वो चीज, और ये जानते हुए कि ये लोग सब मुझे देख के जज कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना, स्टेज फियर इज अ फियर विच इज बिगर देन द फियर ऑफ डेथ। वो लड़की तो रोज वो स्टेज फियर, रोज वो हाँ, पब्लिक चलना ही जजमेंट फियर वो स्टेज भी रोज रोज ही उसको स्टेज रोज फेस फेस करना कर है। रही है। Super. Good. It's like or completely uphill ride. Good. So, how you found supports and resources both you and your daughter? एक आपने फैमिली का तो बोला, और पग पग पे कहाँ कौन से रिसोर्स मिले? फाउंटेनेट स्कूल का बोला, टीचर्स का बोला, एनीथिंग एल्स? सबसे बड़ा सपोर्ट जो मेरा आज तक रहा है वो है डॉक्टर सुरेखा रामचंद्रन। हमारी एक डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया है जिनकी वो प्रेसिडेंट है। शी हैज़ अ 43-year-old daughter with Down syndrome. When Unnati was 1.5 months old, I had gone to Chennai. I met her there. वो चेन्नई की है क्या? वो चेन्नई से हैं, and I can say this today openly in public that if I'm alive today, it is because of her. डॉक्टर सुरेखा को हम पूरे डाउन सिंड्रोम कम्युनिटी में रेखा माँ बोलते हैं, वो हम सबकी माँ है। शी हेल्ड माई हैंड, नवीन जी। जब मैंने उनको फोन किया है, वो दुनिया के किसी भी पार्ट में हो, वो आपका फोन उठाएंगी। आज के दिन कोई भी न्यू मदर इंडिया में कहीं से भी रेखा माँ को फोन करके बोले, माँ कल मेरे बच्चे की सर्जरी है, वो नेक्स्ट फ्लाइट लेके वहां पहुंच जाते हैं। ओह, उनके जितना सेल्फलेस गिविंग person, I don't know. And by the way, she's not a qualified doctor. She's a mother. But now हाँ, she's a doctor with her experience.
डिग्री कैन गिव यू द नॉलेज, द कंपैशन, द लव दैट डजंट। मैं देखिए 25 साल से मैं पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा क्लास में ओपनली बोलता हूँ, डिग्री सिर्फ आपको एंट्री देगी, जो काम करना है, जो कंपैशन है, जो करुणा है, या फिर उस काम करने का जो जज्बा है, दैट यू नीड टू इम्बाइब, यू नीड टू लर्न, यू नीड टू गो थ्रू डे बाय डे। ओके। हर premises इज कॉल्ड मातृ मंदिर, और उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उस जमाने में है ना, इंटरनेट बहुत पॉजिटिव था नहीं हाँ, अबाउट डाउन बराबर है। सिंड्रोम। तो जब भी नेट पे जाती थी और डिप्रेस हो जाती थी। और जब जो डॉक्टर जिसको भगवान मानते हैं वो बोलते हैं फर्नीचर की तरह पड़ा रहेगा तो दिमाग हिलना ही है। अब जब मैं डॉक्टर से बात करती हूँ तो डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि उनके उनके जो 5 years ऑफ जो एजुकेशन होता है, उसमें डाउन सिंड्रोम पे 2 पैराग्राफ है। तो उनके पास कहाँ से नॉलेज होगा? इसीलिए अब सूरत में आई जो हम लोग का सूरत पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन है, आई वर्क क्लोजली विद देम। और मैंने सूरत पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन को ये बोला हुआ है, मैंने सूरत में सारे गायनोकोलॉजिस्ट को ये बोला हुआ है, व्हेन यू सी अ बेबी विद डाउन सिंड्रोम, आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू टॉक टू दैट पेरेंट, नॉट यू। सुपर। आई हाँ, डोंट, क्योंकि with due respect to all the doctors in this world, या what we know is a little more than what you know. एग्जैक्टली। देखिए वापस वही चीज है, वो बोलते हैं ना, एक बुक में पढ़ना, उसको जीना, और जीने में क्या क्या अड़चने आएगी, क्या चैलेंज आएगी, किस तरह से चलेगा, इट्स नॉट इजी। और वो जो जीता है ना, वही बोल पाएगा। कितना भी मैंने ज्ञान ले लिया हो, जो जिया है वो बोलेगा, वो पूरी अलग चीजें ही बोलेगा, उसका भाव इमोशन अलग ही होने वाला है। एंड गुड यू आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। और इस शो में मैं पूछ रहा हूँ, ये जो मुझे क्यूरियोसिटी जो बढ़ रही है उसमें, मैंने आधे कोई मैं गॉट इनटू द कन्वर्सेशन डिफरेंटली है, मैं कुछ देख ही नहीं रहा हूँ। सो एक सवाल ये आ रहा है, कैन वी इंटरव्यू दैट रेखा माँ? Oh, why not? Oh my God, you should. You क्योंकि should. देखिए, एक द होल पर्पस ऑफ She स्टार्टिंग is दिस। a powerhouse. You must. मतलब रेखा माँ जो है ना, कितनी लड़ाइयाँ वो लड़ रही हो, गवर्नमेंट से लड़ रही है वो, शी इज देयर एवरीवेयर। व्हाट इज इंस्पायरिंग मी इज, ये बहुत इजी है, ऐसी कुछ भी कमर्शियल कोई भी चीज के लिए करना और आगे बढ़ना बहुत इजी है। अभी मैं इन सून आई विल बी इंटरव्यूइंग वन डॉक्टर आल्सो, जो अनवांटेड ब्लाइंडनेस है उसके लिए पूरा पूरा बड़ा सा हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं। मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ सेल्फलेस लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, एंड दे नीड टू बी ब्रॉट टू द। और मैं इसलिए नहीं लाना चाहता, मुझे उनको लाइमलाइट में लाना है, बट उसकी वजह से वापस अगर इस चीज से जो भी गुजर, जैसे एक आप आए तो हम बहुत सारे कांटेक्ट डिटेल और भी इसके डालेंगे, इफ एनीवन टू गेट इन टच विद यू। वैसे लोग जब कांटेक्ट में आते हैं तो कितने सारे बच्चों का, कितनी सारी लाइफ वी कैन सेव। आई विल से दिस अबाउट रेखा माँ, शी इज द एपिटमी ऑफ सेल्फलेसनेस। गॉड। सेल्फलेसनेस क्या होता है, कोई उनसे मिलेगा, वो नॉट जस्ट फिजिकली हमारे सूरत में जो मेरा एनजीओ है, हमें कई बार सर्जरीज, हमारे बच्चों को बहुत सर्जरीज की जरूरत होती है। तो जब सर्जरीज के लिए आई एम नॉट एबल टू गेट इट स्पॉन्सर्ड, मुझे सिर्फ रेखा माँ को एक कॉल करना है और वो पैसे अकाउंट में आ शी जाए। मैनेजेस मनी आल्सो। एवरीथिंग, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली। एवरी ईयर वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है, एवरी ईयर, इंडिया के कोई भी पार्ट में, जिसमें 90% ऑफ द एक्सपेंसेस वो बेयर करते हैं, हम पेरेंट्स को 10%। और वो क्या करती हैं, पूरे इंडिया से जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं उनको वहां लाके खड़ा कर देती हैं, आपको जो पूछना है पूछो उनके खर्चे पे। और वो मॉरल सपोर्ट जो रेखा माँ ने दिया है हम सारी मदर्स को, मतलब मैं तो किसी और को जानती ही नहीं हूँ जो इतना बड़ा गिवर है। उनको वर्ल्ड इज आई डोंट नो व्हाट मेक्स हर लाइक और दैट। दूसरा कैसे मतलब मैं भी इन दिनों कई लोग ऐसे टच में, कैसे कैसे लोगों से भरा पड़ा है। मुझे तो ये नहीं समझ वो ऐसी कैसी हो सकती है, हाउ कैन समवन बी लाइक हर। शी ओनली नोज टू गिव। एंड आप कभी भी उनसे बात कर लो, इवन इफ इट मे बी अ 1 minute कॉन्वर्जेशन, इट मे बी एन आवर लॉन्ग कॉन्वर्जेशन, एक सेंटेंस जो उस पूरी कॉन्वर्जेशन में आएगा, शी विल टेल मी, तमिल में ना बच्चे को कन्ना बोलते हैं, सो शी करना टेल मी, हाँ। कन्ना, दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड विद ब्यूटिफुल पीपल इन इट। शी ओनली लुक्स एट द गुडनेस अराउंड। उसके बिना चल भी नहीं सकता। उनके आंख में वो फिल्टर, उनको किसी में कुछ बुरा दिखता ही नहीं है। आज हमारा खुद का बच्चा होता है, ये तो पॉजिटिव चीजें मिल गई तो उसको अगर निगलेक्ट करके साइड पे छोड़ देते हैं, पूरे गांव के बच्चों का टेंशन लेना, एंड नॉट ओनली मॉरली, वो बोलते हैं ना, अब जैसे फोन करते पहुंच जाना, पैसों का बंदोबस्त करना, बेस्ट डॉक्टर्स लाना, देयर इज नॉट अ, हाँ पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। और सुपर। उनकी जो बेटी है, लाइक आई टोल्ड यू, शी इज 43 नाउ। एक्चुअली एक डॉटर का नाम बबली है। शी इज गोइंग थ्रू सम मेडिकल चैलेंजेस, अभी एज के साथ चैलेंजेस बढ़ते ठीक है। हैं।
So every time I call Rekha Ma to ask her how is Bubbly doing, पता है वो क्या बोलती हैं? Oh, you don't worry, she's going through this so that I can learn and I can protect you people when your child grows. मतलब वो उसको भी ऐसे समझ रही है कि मेरा बच्चा ये इसलिए फेस कर रहा है so that मैं सीख के तुम्हें सिखा सकूं. अलग ही है वो. A different kind of interview going on for me. There's a lot of goosebumps moment for me only के मतलब कितने गोल्डन हार्ट वाले लोग हैं, क्योंकि एक खुद का बच्चा संभालना मुश्किल है, पूरे दुनिया के बच्चों की जिम्मेदारी इसलिए बोले काम करना, दैट इज डिफरेंट. I'll tell you something, Manoj ji. Naveen ji, when Unnati was growing up, मैं उसके लिए बहुत सारे थेरेपीज और बहुत सारा उसके साथ मैं काम कर रही थी, खुद ही ऑनलाइन पढ़ पढ़ के. आई डेंट हैव कोई ऐसे मुझे सिखाने वाला कोई टीचर या गाइड नहीं था. और सूरत में तो खासकर मुझे वैसे भी थेरेपीज नहीं मिलती थी, तो रिसर्च करना इतना पढ़ती थी कि मुझे लगता था कि एक दिन मुझे पीएचडी मिल जाएगी. एंड आई वुड रियल वर्क. पीएचडी वही है, डिग्री छोड़ दो, जो आप जियो ना पीएचडी है, इट्स नॉट वो डिग्री मिलने से पीएचडी नहीं होती है. एंड आई वाज वर्किंग अ लॉट विद हर. आई रिमेंबर वन ऑफ दोज डेज, मेरी सिस्टर है, मेरे से छोटी है, वो मुझे बहुत बार बोलती थी, दीदी तुम ना लिखो, बाद में ना दूसरों के काम आएगा, तुम लिखो, तुम जो कर रही हो. एग्जैक्टली. तो उस समय मैं उसको बोलती थी, पागल है क्या, आई विल नेवर हैव द करेज किसी और मदर को कुछ बोलने का, मैं तो खुद ही अपने डिप्रेशन से निकल नहीं पा रही हूँ. आज जब मैं सोचती हूँ कि काश मैंने उस टाइम उसकी बात सुनी होती और लिखी होती, टुडे आई एम इन अ पोजिशन वेयर in my own way I'm trying to empower many other mothers, but that inspiration has come from Rekha Ma. सुपर. In fact, my NGO is called Bubbles, which is my tribute to Bubbly, Rekha Ma's daughter. Okay. That is why I've named it Bubbles, which Bubbles. is the only way that I can thank her. जो चल रहा है, मैं अभी इसको साइड पर रख के अपने फ्लो में ही चलते हैं कि आई एम पर्सनली गेटिंग लॉट क्यूरियस. होता है ना, आई एम एंजॉय, इट्स नॉट एंजॉय, मोर आई एम गेटिंग क्यूरियस, मोर लर्निंग. और मुझे ये लग रहा है कि ये एपिसोड अगर सही जगह पहुंचता तो इट विल सेव लॉट ऑफ लाइव्स. सो एक आपसे किसी को कनेक्ट करना, सो डू शेयर मी. मैं ये शो के बाद दे लूँगा, और इस जो ये पॉडकास्ट है उसके अंदर नीचे मैं वो ब्लिंक करवा दूंगा, सो पीपल कैन गेट कनेक्टेड. कि अल्टीमेटली ये हेल्प मिल जाए ना, अरे सारी नेगेटिव दुनिया में एक सही बोलने वाला मिल जाए कि आपका बच्चा जिएगा, अच्छे से जिएगा, अच्छे से जिएगा. दैट कुड बी सच अ होप. और मुझे वो पूरी एक लाइफ बसती हुई दिख रही है विद 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 जस्ट. वो मेरे एक मेंटर है चिराग भाई शाह, वो हमेशा एक बोलते हैं, वो एक स्टोरी बोलते हैं, बोले एक आदमी था, वो समुद्र किनारे जा रहा था और मछलियाँ उसमें से जो होती है ना वेव से, मछलियाँ गिर के बाहर और मर रही थी. तो एक बंदा जाके वो एक मछली उठाता और वापस फेंकता है, फिर एक मछली उठाया और हजारों मछलियाँ आ रही है. तो किसी बोला पागल हो गया कि ये एक एक तेरी मछली से क्या फर्क पड़ेगा. बोले तेरे को मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो मछली अंदर जा रही है उसकी पूरी लाइफ बच रही है. दैट्स द होल थिंग. सो श्योरली आई विल गेट दोस डिटेल्स एंड आई विल शेयर, और देन विल आल्सो कनेक्ट कि रेखाओं की इंटरव्यू हो तो वी कैन गो मोर डीपर इनटू इट. आल्सो मुझे अभी ये डीपर जाने से ज़्यादा क्या है, इसकी अवेयरनेस का मुझे ज़्यादा वो अंदर से आ रहा है कि इट शुड स्प्रेड, बिकॉज इट्स अ लाइफ सेविंग थिंग. इट्स नॉट अबाउट ओनली एक कोई शो या मुझे यूट्यूब पे कुछ चलाना है. इट विल सेव लॉट ऑफ लाइफ, एंड थैंक यू फॉर दैट. मैंने शुरू करने से पहले सोचा ना कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई विल गेट. ये देखता हूँ एक वो टॉक होती है, शो होती है, आई विल गो फॉर इट. गुड. चलिए थोड़ा वापस पे आ जाता हूँ, कुछ कुछ लिखे हैं. any specific advice, negative advice, positive advice you got from people, society? को हर तरह के लोग मिलते हैं, और जब डाउन टाइम आता है तब भी मिलते हैं, अच्छा टाइम आता है तब भी मिलता है. A few days after Unnati was born, she was hospitalized. She must have been 10 or 15 days old. वो जिस हॉस्पिटल में थी, उस हॉस्पिटल में एक विजिटिंग डॉक्टर आए हुए थे. उन्नति मेरे रूम में थी और उस पे ऑक्सीजन मास्क था उन्नति पे. वो विजिटिंग डॉक्टर दूसरी कंट्री से आए हुए थे और उन्होंने मुझसे बात की. देन ही स्पोक टू माय हस्बैंड. So my husband he's an architect from IIT Kharagpur. So then he told us, you are an IIT and you are a chartered accountant MBA. This child is not the right child for you. रात को जब नर्सेज नहीं होंगे, आप इसका ऑक्सीजन मास्क हटा देना.
You're a new mother. You are ignorant. And your doctor is your Bhagwan. Someone who's seen much more of the world than you. And when your doctor tells you something like this, till date I regret that एक बार ये thought जरूर आया था. I regret it. मैंने पता नहीं कितनी बार उन्नति से इस चीज के लिए माफी मांगी है, पर वो एक बार भी वो जो थॉट आया ना, आई एम एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड अबाउट इट. बस लकीली वो एक ही बार आया, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू आई एम मैरिड इनटू अ फैमिली जो पागल है, क्रेजी सपोर्टिव है. माय हस्बैंड वाज जस्ट स्टेयरिंग एट मी बिकॉज मैंने बोला नहीं, पर शायद उनकी मेरे आंखों में दिख गया. एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड अपना बच्चा है. एंड हाउ कैन और एक मुझे कभी भी लगता है ना, जो वर्ल्ड कमर्शियलाइज हुआ है ना, दैट इज ऑल फॉर रॉन्ग थिंग रीजंस. मुझे राइट रॉन्ग नहीं पता नवीन जी. मुझे ये पता है दैट बीइंग अ जैन, वो जो एक बार भी मेरे दिमाग में आया, उससे शायद बड़ा मैंने गलत कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में. और इसका कैसे मैं प्रायश्चित करूंगी मुझे ये नहीं मालूम. इसके बाद जो मुझे एडवाइस मिली वो शायद इससे नेगेटिव कुछ हो ही नहीं सकती थी. आई हैव बीन वेरी लकी. हाँ, क्योंकि डॉक्टर बोल दे कि एंड द लाइफ, उससे उससे नेगेटिव कौन क्या आएगा कोई भी चीज. मुझे अब सिर्फ उसके बाद अच्छे ही लोग मिले, अच्छा ही हुआ. द वन थिंग दैट आई रिमेंबर वेरी वेरी क्लियरली, सो द थिंग विद उन्नति वाज शी स्टार्टेड वॉकिंग, और उसने क्रॉल नहीं किया, चलने लग गई. एक दिन मैंने इंटरनेट पे पढ़ लिया कि क्रॉलिंग इज गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन. अब मुझे ये अटक गया कि इसने तो क्रॉल नहीं किया. उस टाइम मैं थोड़ी सी आई थिंक पागल भी थी. तो मैंने क्या किया, मैं उसको अपने पेट के बल दुपट्टा से बांध लेती थी एंड आई यूज्ड टू क्रॉल, कि उसको क्रॉल करना ही पड़े. एंड इंटरनेट पे ही कहीं मैंने पढ़ लिया दैट आई मस्ट डू इट 4 times a day. ओह, तो 4 times a day मैं कर रही थी. नाउ वन डे वी हैड गेस्ट्स, और काफी लंबा गेस्ट रह गए थे. तो उस दिन 4th टाइम हुआ नहीं. तो मैंने ना रात का 3 बजे का अलार्म सेट किया. मैं 3 बजे उठी, उसको बांधा और करवाया टू मेक अप, टू कॉम्पेंसेट. एंड नेक्स्ट डे for some reason I was talking to my dad and I told him, and something that my dad told me on the phone, he told me अपने कितनी बार फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहनो फिर अपने बच्चे को पहनाओ. he told me ये जो तू कर रही है बहुत अच्छा है, बट तू खुद के साथ क्या कर रही है. एंड दिस इज दैट वन एडवाइस जो उस टाइम मुझे नहीं समझ आई, बट अब मैं सारे नए पेरेंट्स को देती हूँ. उस टाइम इसलिए नहीं समझ आई क्योंकि मुझे लगा जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट माई चाइल्ड, माई फादर इज थिंकिंग अबाउट हिज दूसरा चाइल्ड. एक एज अ मदर का पागलपन भी होता है ना, कैसे भी करके मेरी बेटी को ठीक करना ठीक है, करना है. वो बड़ा सर और पे चढ़ता है. मुझे लगता था कि ही इज बायस्ड फॉर हिज चाइल्ड. वो उनको ये नहीं दिख रहा कि अरे इसके लिए जरूरी है. बट लेटर ऑन ओवर द इयर्स आई रियलाइज्ड कि जो आप अपने आप को फिजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता ही है व्हेन यू हैव अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी. जो आप फिजिकल ट्रॉमा खुद को देते हैं वो कितने फॉर्म्स में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है, विच यू रियलाइज मच लेटर. एंड बाय देन इट इज टू लेट. By then you have to yourself as a mother, you have to go in for therapies, you have to seek help. So this is what I want to tell new mothers also, new parents, why just mothers, that this is a marathon, it's not a sprint. एग्जैक्टली. It's not like हाँ, क्योंकि इतना पहुंचने के बाद भी अभी ऐसे नहीं कि ठीक हो गई हो. ये my तो daughter is 18 now. The next challenge is वो भी 12th का एग्जाम लिख रही है, she wants to go to college. उसके बाद पता नहीं क्या चैलेंज आएगा. उसके बाद आई डोंट नो. So I have to now work on myself to have the energy to meet her needs. वो उस टाइम अगर रियलाइज हो जाता तो ये जो मैं आई वेंट थ्रू अ स्पेल ऑफ फिजिकल चैलेंजेस एंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो शायद नहीं फेस करना पड़ता. बट अगेन लाइक आई कीप सेइंग दिस, पता नहीं कितनी बार बोलूंगी इस इंटरव्यू में, बिकॉज आई हैव द काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैव, शायद मेरे लिए वो भी आसान हो गया था. मेक्स अ डिफरेंस, लॉट इट मेक्स अ लॉट डिफरेंस. मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग वो पैसे के पीछे, अल्टीमेटली इंसान चाहिए. इंसान अपने आसपास अगर सही है, इट विल मेक एवरीथिंग फॉल एट इट्स प्लेस. और मेरे पास तो जो लोग हैं, आई एम सो गुड, आई ब्लेस्ड, आई कैन कांट वाउच टेल दैट. यू. जो इतनी बातें सुनी उसके, क्यों ये जर्नी
बोला ना अपहिल राइड तो है ही, उसके अलावा सपोर्ट नहीं हो तो चलना मुश्किल हो जाए। ओके, अनदर अगेन क्वेश्चन, मैं कुछ एक आध बीच में ले रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि ऐसा कोई, वो बोलते हैं ना, जैसे वो नहीं है तो ओल्ड एज होम, वैसा कोई होम ऐसा कुछ रहता है कि वहाँ, मतलब आई डोंट विश कि वहाँ भेजा जाए, बट पेरेंट्स जो, बट कई बार क्या होता है, हाँ हाँ, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। इंडिया में 1-2 हैं, बट ऐसे हमें और क्रिएट करने हैं, वो इसलिए ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप एक पेरेंट्स पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को समझिए। माय डॉटर वेंट टू स्कूल, तो दिन में मुझे 5-6 घंटे मिल रहे थे। लाइक आई टोल्ड यू, मेरे एनजीओ में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ किड्स हु हैव नेवर बीन टू स्कूल। तो अब आप हाँ, आप बोल सोचो, रहे 180 में 5 ही जाते हैं, 100 नहीं, मतलब मच हार्डली, मोर देन 100। हाँ, और ये परसेंटेज तो वाइज़ मैं देखो तो सिर्फ 1 या 2% जाते हैं। सूरत की बात कर रही हाँ, हाँ, हूँ, हाँ, ठीक है? अब आप समझो फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, उनका बच्चा अगर स्कूल कभी नहीं गया, तो क्या उस पेरेंट को अपनी पूरी ज़िंदगी में आफ्टर द चाइल्ड वाज़ बोर्न 1 घंटा भी फ्री मिला है? आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। मेरे एग्ज़ैक्टली। लिए आज ये बोलना आसान हो गया कि भाई मेंटल फिजिकल ट्रॉमा से खुद को बचाओ, बिकॉज मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो रिसोर्सेज हैं, वो पीपल हैं। आई हैव बीन एबल टू लेट उन्नति फ्लाई अलोन, वो अकेली फ्लाई करके चेन्नई गई है, माई पेरेंट्स हैव लुक्ड आफ्टर हर। हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दैट? हमारे पास इतने इतने ऐसे, एंड अनदर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द चाइल्ड इज ग्रोइंग। एज द चाइल्ड इज ग्रोइंग, दो ही may हैव एन इंटेलेक्चुअल चैलेंज, उसकी फिजिकल नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स दूसरे लोगों जैसे ही हैं। हमें एग्ज़ैक्टली। वो भी पूरा ट्रवर्स करना पड़ता है, उस फेज को भी नेविगेट करना पड़ता है। बच्चा बड़ा हो रहा है, पेरेंट भी तो बड़ा हो रहा है। एक पेरेंट की फिजिकल लिमिटेशन तो आ रही है। सुपर। हाउ डू यू डील विद इट? आप सोच के देखिए, देयर इज अ 50-year-old पेरेंट हु हैज अ 30-year-old चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट। एंड डिपेंडेंट। देयर आर सम जिनको एज के साथ चलना भी मुश्किल हो जा रहा है। देयर आर सम जिनको खाना भी खिलाना पड़ रहा है। उस पेरेंट की लाइफ के बारे में कोई नहीं सोच रहा। दैट्स ऑफ टू, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग, लिटरल मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ यू हैड गॉन थ्रू पॉजिटिव, बट यू आर सीइंग दैट वर्ल्ड आल्सो, कि सिर्फ ऐसा नहीं, अच्छी-अच्छी बातें हैं, बिकॉज रियलिटी वो ये है। सच है, वो सच है। वी नीड होम्स लाइक दैट, वी नीड पीपल टू कम फॉरवर्ड। एक चीज जो इंटरनेट के ज़माने में बहुत अच्छी हुई है, जो सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा किया है, वो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स। ऑल ओवर इंडिया हमने पेरेंट ग्रुप्स बनाए हैं जिन्हें हम सफ़र कहते हैं। सूरत का ग्रुप इज कॉल्ड हम सफ़र सूरत। ओके। पेरेंट कम्युनिटी साथ में जुड़ रहे हैं। एंड अगेन आई वांट टू से दिस टू एवरी न्यू पेरेंट, किसी ना किसी कम्युनिटी से जुड़िए। कोई ना कोई आपको क्या एडवाइस दे देगा, हाँ, क्या हाँ, हाँ, सपोर्ट हाँ। दे देगा, आपको नहीं मालूम। और एज कम्युनिटीज एटलीस्ट हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। आज आप लोग ये पूरा इंटरव्यू सुन ले, आज नवीन जी और सो एम्पैथेटिक, आप पूरा सुन रहे हो, फिर भी आप वो नहीं समझ पाओगे व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। एग्ज़ैक्टली। वो ओनली एक फेलो पेरेंट ही समझ वो पाएगा। जो गो थ्रू बोलते हैं ना, वो जिया नहीं है हाँ, आपने। हाँ, जिया नहीं, वो जीता उसी को पता है। बैठ के यहाँ खड़े रह के ज्ञान देना अलग चीज़ है, और वो एक्चुअल उसको जीना अलग चीज़। इसलिए मैंने बोला ना कि कितना भी वो डॉक्टर कुछ भी कर ले, जिसने जिया है वो जो जानता है, वो और कोई जान ही नहीं सकता। तो ये तो जरूरी है। इनफैक्ट maybe this is why I'm destined to be here today. I'm going to request people, whoever are listening, अगर आपको कोई भी ऐसा सिस्टम समझ आए जो हम लोग कर सकें, वोकेशनल ट्रेनिंग, share your advice. We don't know what will work. हाँ, In all the developed countries, in fact, in the US, you're not going to believe that now that my daughter is the college going age, I have been studying about it. In the US, every single state has a college, a university, or a program for people with disabilities. ओह! Or they will have a university, inclusive university. हमारे पूरे देश में, इतना बड़ा देश है, कोई ऐसा प्रोग्राम किसी कॉलेज में नहीं। वहां पे जो सपोर्ट सिस्टम है, वहां पूरी की पूरी कम्युनिटीज हैं, वहां पीपल आर गेटिंग मैरिड, वहां पे इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस है, वहां गवर्नमेंट आपकी थेरेपी स्पॉन्सर कर रही है। आई अंडरस्टैंड दैट वी आर एन EME, हाँ, हमारे पास ठीक है। उतना पैसा नहीं है, पर हर चीज पैसा नहीं है। आप सपोर्ट बन, पैसों की कमी नहीं है, इट हैज़ टू बी द आइडिया, कोई उसको लेके चलने वाला चाहिए। पैसों मैं कभी भी से बोलता हूँ, अभी मैंने कुछ सुना था, एक कोई मंदिर बन रहा था, 1500 करोड़ रुपए चाहिए, तो 3 दिन में 1500 करोड़ रुपए आए। सो मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, देयर इज़ समबडी हू नीड टू, जैसे वो रेखा मैंने वो चैलेंज, वैसे समबडी नीड टू टेक दैट ऑन, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बट द होल थिंग व्हिच आई एम रियली अप्रिशिएटिंग इज़ कि ऐसा नहीं कि आपने एक पॉजिटिव बच्चे को ग्रो किया है, बट आप उस चैलेंज को भी वाउच कर रहे हो और उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये ऐसे
जगह भी होनी चाहिए जहाँ उनका केयर हो, ये हो, और शायद पेरेंट्स नहीं देख पाते। और एक सिर्फ ये मुद्दा नहीं है कि फैमिली सपोर्ट चाहिए। आई लॉट ऑफ पेरेंट्स में बी फाइनेंशियली नॉट दैट दैट इज अ गुड। फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं सर्जरीज तक स्पॉन्सर करवा रही हूँ। आई नो, मुझे ये मालूम है कि कितने हमारे बच्चों में ऑलमोस्ट 40 to 50% बच्चों को एट बर्थ हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। नहीं करवाते, हम करवा ही नहीं सकते। हम कितना भी इस चीज हम बोल दें पैसा जरूरी नहीं, जरूरी है, है 100% है। हमारे बच्चों के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी है। थेरेपीज के पैसे, थेरेपिस्ट कितने महंगे हो गए हैं, थेरेपीज के लिए ज़रूरी है, दवाइयों के लिए ज़रूरी है, बीमारियों के लिए ज़रूरी है, स्क्रीनिंग के लिए। सो लकीली पिछले 2 सालों से मेरे एनजीओ के साथ हम अभी हमने लास्ट वीकेंड किया था, हम एक फ्री मेडिकल कैंप करवाते हैं। सूरत के सारे डॉक्टर्स, कैन यू बिलीव इट, सब अपनी फ्री सर्विस देते हैं पूरे दिन, सुपर। एंड द बेस्ट पीडियाट्रिशियन स्पेशलिस्ट ऑफ द सिटी। और आशुतोष हॉस्पिटल पूरे दिन के लिए अपना पूरा हॉस्पिटल, अपना पूरा स्टाफ, अपना पूरा कैंटीन हमें देता है। वाओ। 60 पीपल, 70 पीपल, डॉक्टर्स, और क्या पेशेंट्स हैं उन डॉक्टर्स में, फ्रॉम कार्डियोलॉजिस्ट टू स्किन स्पेशलिस्ट टू नेफ्रोलॉजिस्ट टू हिमेटोलॉजिस्ट, बैठ के हमारे बच्चों को फ्री में देखते हैं। उनकी फ्री में नहीं, उनके कंसेशनल रेट में उनके ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। वो हम कर पा रहे हैं। जब जब ये मेडिकल कैंप मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेन तो डॉक्टर्स करते हैं, मैं तो हाँ, सिर्फ ठीक एक है। मीडियम हूँ। बट देयर इज टू बी समबडी नीड टू होल्ड दैट फ्लैग। उस दिन अगर आप वहां आके देखें, हम जिन जिन इकोनॉमिक स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी से जो पेरेंट्स आते हैं, आपको लगता है यार लाइफ में आज कुछ तो कर लिया उन्होंने। उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये चैलेंज भी हो सकती है हमारे बच्चे के साथ, और ऐसा इस चीज का अलग से डॉक्टर भी होता है, और ये एक दवाई से ये ठीक भी हो जाएगा। तो ये चीजें हम कर रहे हैं, बट और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है। हाँ, मतलब इट्स बट somebody need to take it on. Good. What advice you will give to specific parents facing this? बहुत सारी बातें आपके इंटरव्यू में आई है। वो अपना आपका कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल वो मिलेगा, वो सारी चीज़ें होगी। देन ऑल्सो व्हाट एडवाइस यू विल गिव? आपने ये भी कहा कि ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, अकेले मत रहो, जुड़ोगे तो काम होगा। देन ऑल्सो एनीथिंग एल्स कम टू योर हेड? डोंट गिव अप, यू कांट गिव अप, लिव वन डे एट अ टाइम। पता है, कल का सोच सोच के मैंने बहुत साल खराब किए हैं। हम्म। हाँ। देयर वाज अ टाइम जब मैं इस चीज को लेके वरी करती थी कि मेरे बाद क्या होगा, हम्म। बहुत वरी की है। एक दिन मैंने अपने आप को समझाया, मैं चली गई, मैं तो गई, अब जो पीछे हो रहा है उसका मैं क्या करूंगी। हाँ। आई नो दिस साउंड्स वेरी सेल्फिश एज अ ना, मदर, बट ठीक है। बट बट आई गॉट दिस पॉइंट कि ये होता है कई बार। हम बहुत सारी चिंता फ्यूचर को लेके करते हैं कि अरे बड़ा हो जाएगा फिर क्या होगा, शादी क्या होगी, एजुकेशन क्या होगा, वो सब करने की जगह लिव एवरी डे एट अ टाइम एंड दैट लिव वन डे एट अ टाइम, यू डोंट नो। गुड। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स से ज्यादा शायद मॉम्स, इट्स ओके टू फील गिल्टी, it's okay to feel regret, it's okay to not like your child, it's okay। कहीं कहीं जरूरी नहीं है कि बिकॉज आप मदर हो तो यू हैव टू लव योर चाइल्ड। इट्स ओके टू फील कि नहीं यार, मुझे ये नहीं चाहिए था। इट इज ओके, इट इज ओके टू गेट एंग्री, इट इज ओके टू 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 आस्क भगवान कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इट इज रियली ओके। एज ह्यूमंस हम ये इमोशंस फील करेंगे, हाँ। गुस्सा आएगा, दुख होगा, क्या पिछले जन्म में किया था, ये वाले सवाल आएंगे। इट इज रियली ओके। गिल्ट में मत रहना कि बीइंग अ मदर मुझे ये नहीं फील करना चाहिए। इट्स ओके, यू आर अ ह्यूमन आएगा, फर्स्ट। हाँ, इंसान है। ओनली थिंग इज, ये वाला जो इमोशन है जो आपको पता है कि आपको सर्व नहीं कर रहा है, इसको बहुत लंबा मत रहने देना। आपको रियलाइज हो गया कि ये सही नहीं है, सीक हेल्प। पता है एक चीज जो कोविड के टाइम्स में अच्छा हुआ है, हम मेंटल हेल्थ को बहुत आसानी से डिस्कस करने लगे। हाँ, एग्जैक्टली। Seek help. Call a fellow parent. Call a doctor. Call Rekha Ma. Call. Seek. Go to a mental health expert. आजकल mental health की free helplines है। उसको अंदर मत रहने दो। वो किस फॉर्म में मैनिफेस्ट होगा, क्या बीमारी होगी,
हम नहीं जानते। सो इसको सम अप करूं तो बुरा फील करना बुरा नहीं है, बट उसको अंदर दबा देना इज अ और डेंजरस। लंबे समय तक मत फील करो। वो दबेगा तो फिर अंदर रहेगा ही रहेगा। लेट गो। सो एंड बेटर यू हैड गिवन द सॉल्यूशन आल्सो कि भाई किसी को किसी फेलो पेरेंट को रेखा मांगो, एनी डॉक्टर कहीं से टच आके वो चीजें निकालोगे, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। Yes. इवन यू कैन सीक थेरेपिस्ट आल्सो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। Absolutely nothing wrong. Do something that gives you joy every day. रोज अपने लिए कुछ करो, 10 मिनट, 15 मिनट। डेली यू आर फेसिंग समथिंग, तो अपने आप को अप करने के लिए आप चाहिए। It's not रोज उस easy. चीज के साथ जी रहे हो, रोज इस डायग्नोसिस के साथ जी रहे हो, अपने लिए जियो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल एवरी पेरेंट, वट एवर डिसेबिलिटी योर चाइल्ड हैज, अज्यूम इंटेलिजेंस। ये मैंने किया उन्नति के साथ। Assume intelligence As in, I assume that she's an intelligent child. okay. Because जो पावर एक माँ में होती है ना, वो दुनिया में किसी में नहीं होती। आपने मान लिया ना कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, कि मेरा बच्चा सही है, वो भी हार जाएगा। एंड आई एम सेइंग दिस विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन। आप मान लो कि ये सही है, फिर तो एक दिन आएगा ही वो नीचे आपको और सही। जिया है आपने, आप वो ये कोई वो मोटिवेशनल बातें नहीं बोल रहे हो। नहीं। जिया है, बच्चे को स्टेज पे गए हो तब ये चीज हुई है, तो दिस कमिंग Assume फ्रॉम द पर्सन हु intelligence. लिव दैट। ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं मिल रहा कि अरे आप मानो वो सच्चा है, सही है। इट्स नॉट लाइक दैट। And not just for your child with challenge, for every child. एवरी चाइल्ड Assume that he is capable, that she will do it. पेरेंटिंग का बेसिक रूल है, आप ही भरोसा नहीं करोगे। मैं कई बार ये बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा भरोसा बच्चा एक्सपेक्ट करता है इन द फैमिली, और सबसे ज्यादा उसके ऊपर डिस्ट्रस्ट किया जाता है इन द फैमिली। एंड दैट इज द रूट ऑफ द होल। जो बोलते हैं पेरेंटिंग, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लो, सेशन कर लो, ये कर लो, इट विल ऑल गो टू द गटर। I'll tell you नवीन जी, अभी शायद जो लोग सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी जर्नी रही है। ये सच नहीं है। You had shared a lot of things. Not you had shared you had not accepted. You had shared कि वो 3-4 साल स्वीकार नहीं था। Everything you had So shared been don't very get authentic. carried away. And that's why it is touching. Don't get carried away. And एक गिल्ट है, एक गिल्ट ट्रिप है जो मैं कई बार आज भी ले लेती हूँ, जहाँ मैं नहीं जाना चाहती। My son was hardly 3 when Unnati was born. And I was so invested in Unnati कि वो था ही नहीं शायद मेरे लिए। नॉर्मली सेकंड चाइल्ड में बच्चा इग्नोर होता है बड़ा, बट ये तो और इग्नोर हो गया। और इसलिए भी हो गया शायद बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, मेरे परिवार ने इतना सपोर्ट किया कि ही वाज ऑलवेज टेकन केयर ऑफ। दादू है, माँ है, चाची है, चाचू है। मम्मी के मन में वो चलता है कि मुझे जो तो टाइम आज मुझे बहुत बार ये लगता है कि पता है, व्हेन आई पास थ्रू अ पार्क, और जब मैं पार्क में झूले देखती हूँ, आज भी मुझे रोना आता है। मैं उसको कभी पार्क नहीं लेके गई, कभी नहीं लेके गई, क्योंकि उसके साथ मुझे दिन में 1 या 2 घंटे ही मिलते थे। वो मैं उसको पढ़ाने में लगा देती थी कि उसको पढ़ाएगा। दादू माँ चाचा चाची तो खाना देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पढ़ाना तो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने कभी उसके साथ ऐसे मोमेंट्स तो स्पेंड किए ही नहीं है। तो ये एक चीज है जो मुझे बहुत बार आजकल तकलीफ देती है। अब तो बड़ा हो गया इतना। तो आई वॉन्ट टू टेल दिस ऑल्सो टू अदर पेरेंट्स कि थोड़ा टाइम अपने लिए, इफ यू हैव अनदर चाइल्ड, फॉर योर पार्टनर, उनके लिए भी निकालना। Don't lose them in the bargain. They will never complain. My husband never complains. My son never complains. But they deserve you also. Good. You are sharing so much from bottom of the heart. I'm oversharing. जो है जैसा है वो आप शेयर करें, that is wanted. और तभी वो चीजें सही लोगों तक, वो अच्छी चीजें बोलना, एकदम वो स्ट्रॉन्ग हार्ट दिखाना बहुत ईजी है, बट रियल चेहरा दिखाना ना, आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट यू आर शेयरिंग so authentic. जो है वो वैसा का वैसा शेयर कर रहे हो, एंड थैंक यू फॉर दैट, एंड दैट विल ओनली सर्व द पर्पस। ओके, कुछ चीजें मैं आगे लेके चल रहा हूँ। ये बैलेंस कैसे मेंटेन करना, आपने बोल तो दिया, ये इट इज वेरी इजी कि खुद के लिए टाइम निकालो, ये करो, बट हाउ टू मेंटेन दैट? क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ करते हुए सही नहीं दिखता तो उसकी एक चिड़ चलती है। देखो कितना भी इंसान अल्टीमेट ह्यूमन, वो चिड़ चलेगी, वो चिड़ भी चल रही है, सामने बच्चा भी दिख रहा है, कोई दिन अच्छा जा रहा है, बुरा जा, उसमें अपने लिए करने के लिए हाउ इन रियल टर्म्स हाउ यू पंप अप योरसेल्फ, और हाउ वन शुड पंप हरसेल्फ और हिमसेल्फ? I did not know about balance. I'll tell you honestly. After she was born, उसकी थेरेपीज, उसका काम, उसका खाना, और कुछ आता नहीं था। I was working before she was born. I had already started teaching. And by God's grace, कोई बहुत जरूरत नहीं थी काम करने की। But ना,
ये खटकता था। और खासकर जिस दिन बहुत थक जाती थी, उस दिन लगता था, व्हाट द हेल, लाइक व्हाई डिड आई स्टडी सो मच, व्हाई डिड आई डू सो मच, हाँ दिस हाँ इज अनफेयर. हाँ हाँ And one of those days, I got an offer to be a visiting faculty at the 7th day MBA college. It was like hardly a 1 hour session, और हमारे सूरत में because distances कम है, आना जाना मिला के 1.25 घंटा, और वो टाइम भी ऐसा था when उन्नति would normally sleep. So I decided to go for it. और MBA कॉलेजेस में क्या होता है, आपका डिसिप्लिनिंग और में टाइम नहीं जाता, आपको जाना है, पढ़ाना है, आ जाना है. हाँ इट्स नॉट लाइक स्कूल और रेगुलर हाँ अंडरग्रेड. 3-4 सेशंस के बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जब मैं पढ़ा के बाहर निकलती थी, आई यूज टू बी सो हैप्पी, आई कांट टेल यू. मुझे ऐसा लगता था, मैं तो वहां जाके 1 घंटा काम कर रही हूँ, पर वो 1 घंटे में मुझे लगता था किसी ने पता नहीं कितनी एनर्जी मेरे शरीर में डाल दी. एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि अगर मैं 1 घंटा वो कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे इतनी एनर्जी मिल रही है, देन आई शुड ब्रिंग इन अ लिटिल मोर बैलेंस. बिकॉज हमारी फैमिलीज में आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, होती और है बहुत शेयरिंग है हमारे घर में, तो फिर हाँ भी एक होती फिर है. भी होती है, कितना भी शेयरिंग फिर भी एक जिम्मेदारी होती रहेगी ही है. रहेगी. उसके साथ करियर, उसके साथ रेजिंग अ चाइल्ड मुझे डिफिकल्ट लग ही रहा था. तो हाँ इजीएस्ट थिंग टू गिव अप वाज योर करियर, एंड स्पेशली व्हेन इट्स नॉट योर ब्रेड एंड बटर, इट्स इवन easier to give एग्जैक्टली up. एग्जैक्टली But that 1 hour changed my perspective. And then I started asking myself, how can I make it more? How can I increase it? So then, dhire, I started shuffling around her therapy sessions. And then came a point when she went to school. So for the longest time, I would work only in the hours when she was in school. I was very clear. I don't know if you remember this, but many, many years ago, you had offered me a teaching opportunity. Yeah. And I had told you I will only come in the morning. And you said, nahi, meri classes sham ko hoti. Huh. So for me, I would work only in the hours when she was in school. Then came a time when I started taking a little more freedom with her going to other classes. And again, I think I have been extremely blessed and lucky in this, Naveen ji, ki abhi the place where I'm working. The time when I joined, I made it very clear ki my first priority is going to be my daughter. And it's been more than 11 years since I'm teaching CA students. कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने बोला है कि मेरे घर में ये सिचुएशन है, तो मुझ पे बोला गया कि नहीं नहीं, मैम आज तो आपको क्लास लेना क्लास ही लेनी है, पड़ेगा. मुझे मैम वी विल फिगर इट आउट. आई एम वेरी वेरी लकी. आई एम वर्किंग विद पीपल हु आर एक्सट्रीमली अकोमोडेटिंग, एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड एक्सट्रीमली एथिकल ऑल्सो. तो इन दैट सेंस आई थिंक जैसे कभी कभी कुछ बोल देते ना कि ये तो भगवान के बच्चे होते हैं, शायद ये सब कुछ खुद ही अपने लिए मेरे लिए अरेंज कर जाती है, जो मुझे पता ही नहीं चलता. नहीं ये मैं मतलब मेरी लाइफ को भी देखता हूँ. आई एम फर्म बिलीवर ऑफ दिस थिंग. मैं जो कई लोग बोलते हैं कि आई एम वो बोलता है सेवा की तरह हैंड आई कोऑर्डिनेशन चलता हूँ, नो प्लानिंग, मन में आएगा कर दूंगा. जैसे आज का ये भी शो बोलो तो शो इज़ करियर शो. अब तक जितने भी मैंने टॉक्स लिए इट्स ऑल अबाउट करियर. मन में आया, आपका नाम आया दिमाग में, आई शुड एक्सप्लोर दिस एंड आई टुक दिस ऑन. अब मुझे हमेशा लगता है गॉड हैज़ गॉट मच मोर बेटर प्लान देन अस. और सच बोलो, लिटरल बोल रहा हूँ, मैं मेरी प्लानिंग से चलूँ ना, सच बोल रहा हूँ, नो 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 ऑन टू बी ऑनेस्ट, मैं जहाँ पहुँचना चाहूँ वहाँ उसका 25% नहीं पहुँचू. गॉड हैव गॉट मच मोर बिगर प्लान्स फॉर अस देन व्हाट वी हैव डिसाइडेड. जस्ट ये बोल भले रहा हूँ, फिर भी वो विश्वास नहीं आता है. कई बार वो बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं. बट व्हेन वी ट्रस्ट ही हैज़ गॉट द प्लान, आई बिलीव दैट. बट हर बार ऐसा करता नहीं हूँ, बोलना अच्छा है. बट आई नो. बट जब मैंने वो छोड़ा है ना अपने आप को, उतनी बार इट हैज़ हैपेंड गुड टू मी. सो ये जो शो भी मैं कर रहा हूँ, इट हैज़ हैपेंड गुड टू मी. आई डोंट नो वेयर आई विल टेक इट अप, बट आई एम रियली, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग, डिफरेंट काइंड ऑफ नोइंग यू एंड डिफरेंट काइंड नोइंग द होल डिफरेंट वर्ल्ड. ये अलग अलग दुनिया में समझ पा रहा हूँ कि क्या दुनिया है ये. गुड. सो 1-2 क्वेश्चन मेरे पास है, फिर बातें हैं, हम करते रहेंगे. मुझे पता नहीं व्हेन आई विल एंड दिस, बट शेयर समथिंग अबाउट, ये स्पेसिफिक मैं पूछ रहा हूँ फॉर द, इफ पीपल कैन गेट सपोर्ट अबाउट योर एनजीओ, जो आप बबल नाम का एनजीओ चलाते हैं, एंड हाउ पीपल कैन गेट कनेक्टेड इफ यू वांट टू कनेक्ट टू देयर एनजीओ. उन्नति was 7 years old जब एक दिन एक पेरेंट का फोन आया. उस टाइम लैंडलाइंस हुआ करते थे. हाँ. लैंडलाइन पे फोन आया कि मुझे डॉक्टर रविंदर ने आपका नंबर दिया है, आई हैव अ चाइल्ड विद डाउन. आई वाज लाइक, डॉक्टर ने मेरा नंबर दिया है? तो शी वाज लाइक, हाँ वो डॉक्टर ने कहा है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो. उस दिन इट हिट मी हार्ड, जो मेरी बहन मेरे को बोलती थी कि वन डे कि यू लिखा विल कर, तो बी. लिखा कर. आई वाज लाइक, यार मतलब डॉक्टर को ऐसा लग रहा है.
देन व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट पेरेंट, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी चीज़ें आती है बताना। उसके बाद ये इनफॉर्मली स्टार्ट हो गया। डॉक्टर्स वुड कनेक्ट अदर पेरेंट्स, और हम फिर जब व्हाट्सएप आया तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया 3 पेरेंट्स का, ठीक है? हम 3 पेरेंट्स ने अपना ग्रुप बनाया कि हम आपस में शेयर करेंगे। करते आज मेरे ग्रुप में 190 पीपल हैं। लोग जुड़ते गए। हम लोग इनिशियली हम पेरेंट्स मिलते थे, एक दूसरे से समझते थे थेरेपीज़ कहाँ हो सकती है, गवर्नमेंट के क्या-क्या हमारे पास प्रोविजंस हैं, उन्हें हम कैसे अवेल कर सकते हैं, कहाँ पे थेरेपी सही चल रहा है, सर्जरी के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस बीमारी का कहाँ हल निकलेगा। अगेन इट वाज़ इन 2020 ओनली। माय सन टोल्ड मी दिस कि आप ये जो काम कर रहे हो सब अच्छा है, आप इसको एक स्ट्रक्चर दे दो ना, एक नाम दे दो। मेरे मन में क्या था कि स्ट्रक्चर देना मतलब रजिस्ट्रेशन कराना हाँ, पड़ेगा, बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होगा, हाँ, आई डिडंट वांट टू उसमें कौन वॉक पड़े, द। बराबर है। ही सेड आप सिर्फ एक नाम दे दो और आप जो इवेंट्स करते हो आप सोशल मीडिया पे डालो। तो आई टोल्ड हिम नहीं यार वो तो शो ऑफ जैसा लगेगा। ही वाज लाइक आप डालो तो सही। तो मैंने नाम रखा बबल्स। उसके 2 रीज़न है। एक तो लाइक आई टोल्ड यू इट इज़ माय ट्रिब्यूट टू रेखा मा एंड बबली, एंड सेकंड एज़ अ जैन हम मानते हैं ना कि जो हलुकर्मी जीव होते हैं वो ऊपर हाँ, रहते हैं, हाँ, जिनके जिनके कर्म कम होते हैं। हाँ, तो हमारे जो बच्चे उनके कर्म बहुत कम है। हमारे बच्चों को झूठ कोई वाइसेस नहीं है। हाँ, हाँ, तो ये हाँ, हल्के हैं, ये बबल्स के जैसे हैं। वाओ! सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू नेम इट बबल्स। ओके, एंड हाउ एनीबॉडी कैन कनेक्ट टू दिस? वी आर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर ऑन फेसबुक, नहीं तो कॉल मी। ओके, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट डिटेल में शेयर तो करूँगा, ठीक हमने है। जब फर्स्ट टाइम नहीं, हमने एक सेशन किया था। अभी तक हम हमारे घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। और उस टाइम क्या होता था, माय सन वाज हियर, तो उसके सारे फ्रेंड्स वॉलंटियर्स बन गए। फ्री में वॉलंटियर्स हो जाता था। मेरा सारा काम फ्री का होता है बाय द वे। ठीक है, तो हाँ, हाँ। वॉलंटियर्स आ जाते थे और हम बहुत सारे एक्टिविटीज If you अरेंज have got कर a देते। good cause, people are there, lot of money there, lot of people are there to ओ आई विल support. टेल यू समथिंग, वेट होल्ड हाँ, ऑन। तो जब मैंने सोशल मीडिया पे ये डाला हमारे फर्स्ट इवेंट का, यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव, सामने से हमारे पास एक योगा इंस्ट्रक्टर आई, यंग स्टूडेंट्स। पूरा कोविड टाइम जो हमने काम किया है जूम पे, ओ माय गॉड आई कैन नॉट टेल यू। देयर वाज दिस गर्ल फ्रॉम चेन्नई हु टॉट सिंगिंग टू आवर किड्स, वन गर्ल फ्रॉम हैदराबाद हु टॉट क्रिएटिव थिंकिंग, वन गर्ल फ्रॉम सूरत हु रोज सुबह फिजिकल ट्रेनिंग करा रही थी जूम पे हमारे बच्चों को। पूरी दुनिया, वन गर्ल फ्रॉम चेन्नई जो मैथ सिखा रही थी, वन गर्ल जो जीके सिखा रही थी, पूरी दुनिया से बच्चे जुड़ने लगे क्योंकि कोविड टाइम था, फ्री था। एंड अभी जो मैंने आपने जो पैसे की बात की, दिस इज 2 years अगो। एक लोकल पेरेंट है, वो हमारे पास आए थे। उनको वो हमारे पास आए एक डॉक्टर के थ्रू, वो बच्चे की सर्जरी करवाने गए थे और वो डॉक्टर ने कॉल करके बोला कि मेघना द पेरेंट नीड सपोर्ट। तो मैंने समझा, और सर्जरी का कॉस्ट था 1 लाख रुपीज, एंड उसके फादर की सैलरी 12,000 पर मंथ है। तो मैंने रेखा माँ को कॉल किया एंड अगले दिन मेरे अकाउंट में पैसे आ गए और वो सर्जरी हो गई। उसी बच्चे को 1 साल बाद वापस अभी सर्जरी की जरूरत पड़ी, तो उनका कॉल आया। अब आप यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव दिस, उनका कॉल आया और वो जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, वो हमारे बच्चों की सर्जरीज ऑलमोस्ट, डॉक्टर मनीष जैन साची हॉस्पिटल, ऑलमोस्ट फ्री में करते हैं। सारा गाइडेंस वाइडेंस सब, दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ना कि कोई हाँ, अंत ही नहीं है। अब मैं सर्जरी का खर्चे का सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरे पास ऑप्शन तो था ही, डीएसएफआई, नहीं तो किसी फ्रेंड को फोन करती, और तो क्या था, कोई मना तो करेगा नहीं। उस दिन एक ईमेल आता है, आई एम सो एंड सो फ्रॉम युगांडा, गुजराती origin person. I want to sponsor a family with Down syndrome in Gujarat. ओह! कैसे? आप सोचिए कैसे? मैंने कहीं उसके बारे में मैं तो अपने ही दिमाग में सोच रही हूँ कि क्या करूँ? मैं तो सोच रही हूँ मैं कुछ करूँगी, वो बोल रहा है क्या करेगी, मैं बैठा हूँ। आप सोचिए। एंड नॉट जस्ट द सर्जरी, टिल डेट उस बच्चे की सारी थेरेपीज वो वो हाँ, आदमी कि वो स्पॉन्सर कर फैमिली रहे हैं, स्पॉन्सर करने बोला तो व्हेन ही इज़ मीन बाय दैट वर्ड। जिनसे हम कभी मिले नहीं हैं। उनको सिर्फ ये जानना था कि भाई ये सर्जरी है तो कौन सर्जन कर रहे हैं, आप मेरे को एक बार रिपोर्ट्स, ऑब्वियसली हाँ, कि भाई वो पैसा गलत ऑथेंटिसिटी जगह चेक नहीं करेगा, लगे। ऑथेंटिसिटी चेक करेगा ऑब्वियसली, एंड टिल डेट क्योंकि सामने जितने वो अच्छे होते हैं, वो चीटर्स भी बहुत है, तो वो एट द ऑथेंटिसिटी। सेम टाइम मेरे भी मन में था कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, आई ऑल्सो वांटेड टू बी हाँ, श्योर। हाँ, हाँ। तो मैंने भी उनका थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया इंटरनेट से। प्लस आप मेरी किस्मत देखो, उस दिन मैं रात को डिनर पे जाती हूँ, वहाँ मुझे मेरे एक चाचा मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं मैंने अभी युगांडा में बिजनेस शुरू किया है। तो मैंने उनसे युगांडा का भी इन्फॉर्मेशन निकाल, हाउ कैसे होता है ये सब कुछ। गॉड हैज़ गॉट अ डिफरेंट प्लान। वो हम जितने इंटेलिजेंट होते जाते हैं, उतनी वो भगवान पे विश्वास करना बंद कर दें। आई एम नॉट सेइंग भगवान,
It's a there is there is some force. उसको आप Absolutely. नाम कुछ भी दे दो, but there is some force that is always guiding. उसको भरोसा करते हैं तो वो भरोसा पहुंचता है, and it reaches. So ये तो मुझे वरी है ही नहीं, पैसा कहाँ से आए, आ ही जाएगा. गुड. अब कॉमर्शियल पॉइंट से देखता हूँ तो मुझे लगता था ये पॉइंट बड़ा हाईलाइट करूंगा, बट ये लास्ट सा क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ हाउ शी रीच्ड टेड टॉक, हाउ शी गेव, व्हाट इज द एक्सपीरियंस इनटू दैट. वाजंट टेड टॉक ऐसे कहा जाए तो मैं बोला इसको, पर मुझे लगता है द होल एपिसोड, मुझे लगता है आई पर्सनली मार्केट दिस कि नहीं, इसको तो और किसी आप देखो तो ये एपिसोड जरूर देखिए. So मेरी डॉटर के बारे में एक बात बोलूंगी. शी इज अ बिलीवर. वो रोज सुबह अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती है, वो रोज सुबह अपना मेडिटेशन करती है, मैनिफेस्टेशन करती है, और वो बोलती है मैं मांगती हूँ ना वो हो जाता है. उसको बड़ा ये एक फेथ सा है. तो वो अपना विजन बोर्ड बनाती है. तो 2 साल से विजन बोर्ड पे टेड का फोटो लगाई जा रही है. तो मैं उसको बोलती थी, को पता भी है क्या टेड टॉक क्या है? आप देखना मम्मा. ठीक है, देख लेंगे. अब आप देखिए, सूरत में टेडेक्स हुआ. एक टेडेक्स हुआ लास्ट ईयर दिसंबर में. हाँ, एक जब वो हुआ तो उस टाइम जो उनके एडवाइजर हैं उन्होंने कॉल किया कि वी आर लुकिंग फॉर अ स्पीकर, वी आर इंटरेस्टेड इन योर डॉटर. और मैं उस टाइम थी नहीं सूरत में, तो मैंने उनको बोला आई एम रिटर्निंग इन 3 days. और उन 3 दिनों में उन्होंने फाइनलाइज कर दिया. तो आई वाज थिंकिंग यार, मतलब उन्नति तो सपना था इतना बेटी का बिलीव तो करती है और यहाँ मौका तक आके आया चला गया. और मेरी गलती से चला गया. आई वाज फीलिंग अ लिटिल बैड अबाउट इट. फिर मैं भूल गई. फेब में वापस टेडेक्स हुआ एंड वी अप्लाइड. एंड उस टाइम मेरी फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी हुआ था. सो आई डिडंट हैव द टाइम टू sit with her and train her. And another thing that I want to share is people with Down syndrome tend to have a lot of challenges when it comes to speech. Speech उनके लिए बहुत हाँ, difficult होती मैंने है. उसकी सुनी है, वैसे बीच में ऐसे वो बोलते हैं, हाँ, वो हिचकी पीछे तो थोड़ा Stammer, ऐसे हाँ. करके वो स्टैमर करके बोल रही है. But with उन्नति ये हुआ कि my son, he was a public speaker when he was in school. वो quiz, debate, speech है ना तेना. So वो जब स्कूल में पार्टिसिपेट करता था तो वो ना घर पे प्रैक्टिस करता था. एंड उन्नति के जर्नी में बहुत बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मेरा बेटा रहा है. उसको हर चीज में भैया के जैसे बनना होता था. तो अगर भैया प्रैक्टिस करता है तो वो भी ग्लास को हाँ, माइक बना के वो भी ठीक है. कुछ कुछ बोलती रहती थी. तब तक मेरे मन में ये बात थी कि पीपल विद डाउन सिंड्रोम कांट टॉक. तो मैं सोचा दिमाग ही नहीं लगाओ. था कि इसको कभी मैं बुलवाऊंगी. बट जब वो इसके देखा देखी करने लगी तो मुझे लगा चलो इसका फायदा उठा लेते. क्योंकि तब तक मैंने अपने दिमाग में, जब तक उन्नति 5 या 6 साल की हुई थी, मैंने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली थी कि डॉक्टर्स ने जो बोला है ना उसको छोड़ दो. उन्होंने जो जो बोला हम उससे ऊपर गए हैं. तब तक ये कॉन्फिडेंस आ गया था. हाँ, तो मैं क्या करती थी, हमारे घर में जो गद्दे होते हैं ना वो लगा के दीवार से ऐसे स्टेज बना देती थी और उसको उसके ऊपर खड़ा कर देती थी. ये तेरा स्टेज है और तू बोल. आज तक मुझे सच अ पावर ऑफ बिलीफ एंड पावर ऑफ बिलीविंग. बिलीफ, आज तक मुझे पेरेंट्स ये पूछते हैं आप कौन से स्पीच थेरेपिस्ट के पास गए. ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट हैव अ सिंगल स्पीच थेरेपिस्ट. हर स्पीच थेरेपिस्ट वाज द इंस्पिरेशन ऑफ एल्डर ब्रदर एंड एल्डर द ब्रदर, बिलीफ. एंड आई एम मैरिड इन अ मारवाड़ी फैमिली. हम इतना बोलते हैं हम इतना बोलते हैं घर में कि बच्चा बोलेगा ही. वी गुड टॉक अ लॉट, राइट. गुड गुड. शी जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग और मुझे विश्वास नहीं होता था कि ये बोल पाती है. एंड लकीली मैंने एक ही बार स्कूल को लिखा था कि आपका जो भी इवेंट हो आप इसको स्टेज पे खड़ा कर दो. मेहनत सारी मैं करूंगी, मैं लिख के दूंगी, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी. एवरी ईयर द स्कूल gave her an opportunity. सुपर Every year Fountainhead gave her an opportunity. सुपर. And she is a different person on the stage. आपको उसको देखना चाहिए. वो जब स्टेज पे बोलती है वो अलग होती है. तो इस बार जब TEDx में फाइनली गई, इतना बड़ा ड्रीम उसका पूरा हो रहा था, मैं थी नहीं. आई वॉज सो इन्वेस्टेड इन दैट फैमिली सिचुएशन कि आई टोल्ड हर उन्नति आई कैन प्रोबेबली हेल्प यू बट आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर टू गाइड यू और ट्रेन यू. कर लिया उसने. गुड सुपर ग्रेट. और इस सिचुएशन निकला हुआ बच्चा खुद कर जाए तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है. सो द होल थिंग व्हिच आई एम गेटिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट द डाउन सिंड्रोम, इट्स अ होल मोटिवेटिंग ना, बट रियलिटी के सच में बिलीव करके चलो तो कुछ भी पॉसिबल है. दैट आई कैन क्लियरली ये ऐसे मैनिफेस्ट होता दिख रहा है. ये मेरा लाइफ में फेवरेट वर्ड हो गया है, बिलीव. बिलीव. आप जब बिलीव करोगे ना, कैसे होगा आपको नहीं मालूम, कब होगा हमारे हाथ में नहीं है, होगा. ठीक है. कीप बिलीविंग, होगा. So lot of insights, lot of learning, lot of
ups and downs in the whole show. So almost I'm end with the thing. Anything you would like to end, else we'll end the show. I don't know. I just want to tell every parent that parenting is not easy. It's really not easy. And there is no right or wrong about parenting. Exactly. मैं खुद के लिए ये बात बहुत सारे मेरे खुद के बहुत टाइम तक मैंने अपने अंदर बहुत सारे रिग्रेट्स रखे हैं मेरे पेरेंटिंग को लेके। अब जो मैंने एक चीज़ अपने आप को समझा ली है, उस समय मैंने वो डिसीजन लिया क्योंकि उस समय मुझे वो सही जरूरी लगा। था. वो Exactly. सही लगा। आज मुझे लग रहा है कि यार आई कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर बिकॉज मे बी नाउ आई हैव मोर नॉलेज और मोर पेशेंस और मोर एक्सपीरियंस। तो खुद को पनिश करके कुछ नहीं होना है। जो गया वो गया, जो अभी कर सकते हो कर लो, और आगे की सोच के तो जी नहीं पाओगे। And then you very rightly said, उस टाइम वो आप जो बोलते हो बच्चे को पेट पे बांध के क्रॉल करना, उस टाइम वो बुद्धि में वो सही लगा, वो वो किया. सही लगा। राइट रॉन्ग कोई नहीं अब सोचता है. लगता है कि यार इतनी बाद में इतना बैक पेन सफर बराबर किया, है, बराबर बट उस टाइम तो लगा यही करना है, क्रॉल तो करवाना ही है। ओके, Got that. देयर आर नो So- राइट्स एंड रॉन्ग्स, जस्ट लिव एवरी डे, वन डे एट अ टाइम। Thank you, thank you. So to end with, it has been I can't, I'm short of words. कैन आई ऐड वन So- मोर थिंग? हाँ, surely, surely. लिव एवरी डे इन ग्रैटिट्यूड। आप जितना Very, very ग्रेटफुल रहेंगे ना, भगवान आपको उतने और रीजंस देगा ग्रेटफुल होने के लिए। सो इफ यू रियली वांट टू बी सेल्फिश, बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल रहोगे तो अच्छी अच्छी चीजें होती रहेंगी। So to end with, I'm getting short of words. पर एक चीज बोलता हूँ, हर बार मैं एक बोला फॉर्मलिटी होती है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, माई रिक्वेस्ट इज शेयर विद मैक्सिमम पीपल. If it could reach to the one right parent, it is a life-saving podcast. It is not normal कि कुछ business बन जाएगा, life बन जाएगी. It will save a life. And I'm really touched by this whole episode. Thank you, Meghna, for thank you, being here. Manu. Thank you so much.